एक छोटा सा प्लानिंग, आपको आपका प्लानिंग करना जरूरी है, राइट? आपको आपका प्लानिंग भी तो करना जरूरी है, ठीक है? तो गाइस सब लोग यहाँ पे ध्यान से सुनना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दो सेक्शंस ये जो हम लोग अभी पढ़ाने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऐसा पकड़ सकते हो फिजिक्स के, ठीक है? वापस में बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, कंप्लीटली इलेक्ट्रो, ठीक है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इसमें कौन से चैप्टर्स आएंगे? इलेक्ट्रोडायनामिक्स में करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है? तो इस तरह के चैप्टर आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है? कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? फिर मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ठीक है? ये 6 चैप्टर्स आएंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में गाइस, ठीक है? और उसके बाद होता है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है? मॉडर्न फिजिक्स एकदम बहुत ही सिंपल सा होता है, ठीक है? तो मैं मॉडर्न फिजिक्स इज इक्विवेलेंट टू, मतलब मॉडर्न फिजिक्स मतलब कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी जितना टाइम लगेगा ना, ठीक है? मॉडर्न फिजिक्स प्लस सेमीकंडक्टर्स, वही है सब कुछ इसमें एक ही जगह पे। मैं मॉडर्न फिजिक्स में सब कुछ गिन लेता हूँ। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब क्या है? उसके अंदर एटम्स एंड न्यूक्लियर वगैरह जो अपन ने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, एटम्स, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक्सरेज एंड न्यूक्लियस, ये मेन टॉपिक्स। उसके साथ साथ सेमीकंडक्टर, राइट? अब ये दो जो टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे बोले ना, इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, आपको पता है ये दो चीज आपको सिर्फ पढ़ के भी गए ना, तो जेई में, नीट में कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? कहीं जेई में आउट ऑफ 25, ठीक है, 25 फिजिक्स के क्वेश्चंस, आउट ऑफ 25 13 to 15 क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं। आप सोचो 50%, 13 to 15 क्वेश्चन सिर्फ इन दोनों के ऊपर बनते हैं। दोनों के ऊपर मतलब प्लस सेमीकंडक्टर और कुछ रद्दी वाले टॉपिक्स है, ठीक है? जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह, ऐसे ईएम वेव्स वगैरह, ठीक है? एक एक दिन के टॉपिक्स है, बहुत ही छोटे छोटे चीजें होती है, ठीक है? बट ये इसके ऊपर अराउंड 13 to 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 बनते हैं जेई के, ठीक है? और नीट वालों के लिए, ठीक है, नीट के लिए आउट ऑफ 45 क्वेश्चन, मतलब 50 क्वेश्चन है बट 45 क्वेश्चन, अराउंड आप बोल सकते हो 25 to 30 क्वेश्चन, ठीक है? तो 25 to 30 क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। तो मुझे तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? यस, मैकेनिक्स होना चाहिए, नो डाउट। तो मैकेनिक्स आपका एक जगह चलता रहेगा उसको, ठीक है? वो करते रहो, ठीक है? मैकेनिक्स की वजह से आपको सब कुछ अच्छी चीजें भी, मतलब मैकेनिक्स डिफिकल्ट होता है, एक तो करते 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 आपका एक दिमाग लेवल बढ़ जाता है, राइट? तो इन दोनों के ऊपर, एडवांस के ऊपर कुछ नहीं बोल सकते, मतलब वो तो हर एक चीज आ जा सकती है, कंबाइन हो जाता है सब कुछ। तो ये दोनों चीज को बहुत अच्छी तरीके से देखना है, और ये अपना चलने वाला है पूरा। देखो सब लोग सुनो, पूरा अप्रैल मंथ, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई और अगस्त, ठीक है? हम लोग अगस्त में भी थोड़ा सा पोर्शन इस बार खींच रहे हैं, क्योंकि अपना मतलब एक अगस्त ऐसा पकड़ लेते हैं, जुलाई एंड अगस्त 15 to 20 अगस्त तक अपना पोर्शन अभी खत्म करने का हम लोग मतलब कोशिश करेंगे, ठीक है? तो गाइस 15 अगस्त तक आपको ये सब कुछ पढ़ना है, मतलब आगे का 4.5 महीना, ठीक है? आगे का 4.5 महीना भाई। तो इसमें ऑनलाइन में क्या क्या जाएगा जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको बोलता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन लेक्चर्स आपके लिए मस्ट है, राइट? ऑफलाइन लेक्चर्स में और थोड़ा सा अच्छा समझता है, बराबर कि नहीं? अरे ऑफलाइन लेक्चर में थोड़ा ज्यादा समझता है कि नहीं? ठीक है? तो ऑफलाइन लेक्चर्स में देखो, ऑफलाइन लेक्चर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, ऑफलाइन में जाएगा। मेरा जो लेक्चर है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, ठीक है? सो करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर का जो 80% पार्ट है मैं ऑनलाइन लूंगा, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रो वाला पार्ट है वो सर लेंगे, ठीक है? तो अभी पहले तो वो तो 1 महीने के बाद आएगा ये सब चीज। 1 महीने के बाद जितने भी रोशन सर, सुनील सर, सुनील सर, फिर रवि सर, वो मतलब अपने अपने जगह पे वो चालू करेंगे ये वाला पार्ट। तो अभी अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी चालू करते हैं गाइस, ठीक है? आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म, ईएमआई, तो अपन पहले 1 महीने की बात करते हैं, आगे का 1 से 1.5 महीने की बात करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं, यहाँ पे देखो ये चीज जाएगी ऑनलाइन, ठीक है? और यहाँ पे ये चीज जाएगी ऑफलाइन, ठीक है?
और ये पार्ट थोड़ा समझने के लिए मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैग्नेटिज्म AMI AC मेरा ऑलरेडी लेक्चर्स बना हुआ है, मेरा ऑलरेडी ऑनलाइन लेक्चर्स में मेरे ऑलरेडी JYC के फिजिक्स शो JYC में ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जाएगा, मैं यहाँ पे ये चीज लूंगा ऑनलाइन। ठीक है, तो इससे आपकी एक रिकॉर्डिंग भी मतलब हो जाएगी इसके लिए, मॉडर्न फिजिक्स के लिए। ऑलरेडी इसकी रिकॉर्डिंग मेरी ऑलरेडी है। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मतलब अभी अपलोड हो रही है, मैग्नेटिज्म तो अपलोड हो चुका है, EMI AC भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। बट ये तो अभी क्या है ना, अभी ये नहीं है, तो हम लोग इसको करेंगे, ऐसा पकड़ लो, मैग्नेटिज्म EMI AC आने के लिए जाएगा अप्रैल में जून, ये जून मिड में चालू होगा सब। ठीक है, जून मिड, जुलाई मिड, अगस्त, ये 2 महीना, तो अभी तक टाइम है इसके, ये मैग्नेटिज्म EMI AC आने के लिए टाइम है। ठीक है, तो आज क्या चालू करेंगे गाइस, आज क्या चालू करेंगे? हाँ, जैसे अभी मेरा ऑफलाइन सेशन बचा है, राइट, मेरा ऑफलाइन रोटेशनल मोशन के ऊपर हुआ नहीं है ना, मेरा ऑफलाइन सेशन अभी सब जगह पे रोटेशनल मोशन पे होगा। ठीक है, तो सब जगह पे अभी मेरा दर्शन हो जाएगा। एक तो गर्मी बढ़ गई है, लेकिन ठीक है, आना पड़ेगा। ठीक है, तो सब जगह पे ऑफलाइन का एक मेरा ट्रिप होगा, ऑफलाइन ऑन रोटेशनल मोशन। ठीक है, और रोटेशनल मोशन मैं वापस बोल रहा हूँ, नीट, ज्यादा दुख दर्द करने की जरूरत नहीं, उसके अंदर ज्यादा फोकस मत करो रोटेशनल मोशन के ऊपर। ठीक है, ठीक है, टेस्ट में मार्क्स आपके ऊपर नीचे हो जाएंगे। जेई मेन वाले लोग, जेई मेन में जो उनको टॉपर बनना है, और जेई एडवांस वाले रोटेशनल मोशन के ऊपर ज्यादा फोकस करो, मतलब काफी अच्छा खासा डेप्थ में आपका होना चाहिए वो चीज। ठीक है, जेई मेन के जो नॉर्मल लेवल के हैं, मतलब जिनको मतलब टॉप NITs नहीं चाहिए, नॉट टॉप IIITs नहीं चाहिए, बट या VIT चाहिए, SRM चाहिए, सब कुछ चाहिए, रोटेशनल मोशन एक हद तक करो। ठीक है, आपका टाइम अब से, गाइज मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, अब से जाके अभी आपका SHM चालू है। ठीक है, तो SHM एंड वेव्स अभी चलने वाला है ऑफलाइन में, नेक्स्ट 1.5 मंथ तक, राइट। उसी के पैरेलल में करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटर का वो पार्ट, करंट वाला पार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका इलेक्ट्रो चालू हो जाएगा। तो अभी एक थोड़ा थोड़ा आपको स्विच होना इसके ऊपर, आगे के एक 10 से 15 दिन में, मतलब आगे के 1.5 वीक में आपको इसके ऊपर स्विच मारना है, किसके ऊपर? इलेक्ट्रोडायनामिक्स के ऊपर। अब जो पार्ट आपका मैकेनिक्स, देखो मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, मैकेनिक्स तो थोड़ा थोड़ा करते रहो, बट हीट एंड थर्मोडायनामिक्स हो या वेव्स जो आपका बचेगा, उसको बाद में कर लेंगे, जब एक बार पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद रिवीजन में कर लेंगे। तो अब हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, रे ऑप्टिक्स, इसके ऊपर एकदम ज्यादा टाइम मत डालो। ठीक है, अब रे ऑप्टिक्स करते रहोगे तो जिंदगी भर रे ऑप्टिक्स ही करते रहोगे। ठीक है, तो एक टॉपिक है, एक टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, उसके ऊपर एकदम पूरा का पूरा नहीं, उससे अच्छा क्या करो, अभी के लास्ट के आगे के जो 4 महीने हैं, ठीक है, अरे टेस्ट में डालेंगे, नहीं मार्क्स आए तो भी चलेगा। ठीक है, अभी आपको आपका कौन सा चीज इंप्रूवमेंट करना है, क्योंकि 50% फिजिक्स अभी आने वाला है आपको, मतलब इसको टाइम 50% उतना नहीं लगेगा, एक तो एक्चुअली 3 से 4 महीने में सब कुछ खत्म होगा, बट उसका वेटेज 50% है। समझ रहे हो क्या? इसको टाइम कम लगने वाला है, बट इसका जो वेटेज है वो 50% है, इतना ध्यान में रखना। ठीक है, तो अभी आप एक लेवल पे आ चुके हो, अभी जो भी बिछड़े हुए जो टॉपिक्स है, ठीक है, रखने दो उसको, धीरे धीरे करके खत्म कर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब वो आप इन रिवीजन भी आप खत्म कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो लेट्स स्टार्ट। यस, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर वाला पार्ट इजी है, मॉडर्न फिजिक्स भी इजी है। ठीक है, तो जो इजी चीज है रिलेटिवली, मैं अभी उसको ऑनलाइन में लूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ऑनलाइन में लूंगा, क्योंकि अभी ऑफलाइन फुल फ्लेज में है, तो और ऑफलाइन में ये जो मैं ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ, इसका भी कुछ डाउट है, कुछ भी चीज है, तो रोशन सर, सुशील सर, सब लोग एक, देखो सुनील सर, सब लोग एक दूसरे मिलने वाले आप लोग। ठीक है, तो उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से 24x7 उनको डाउट्स पूछते रहो, हर एक चीज पूछते रहो। ठीक है, रवि सर, सबको पूछते रहो, डाउट्स पूछते रहो, आपके हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, मुंबई वाले लोगों ने शायद से सुनील सर को मिले थे क्या? अभी अभी तक नहीं मिले ना, वो भी आए थे अभी सैटरडे संडे, वो मतलब हर जगह हर एक आदमी ट्रैवल करेगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, ट्रैवल करते रहेंगे, इवन रिवीजन के टाइम्स में भी इधर उधर ट्रैवल होने वाला है, तो आप सबको मिलोगे, टेंशन मत लो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक फैकल्टी, जो अपने फिजिक्स के जो और 4 फैकल्टीज है, इवन शशांक सर का नाम भूल गया मैं, कैसे भूल सकते हैं? ठीक है, तो शशांक सर, रोशन सर, सबको आप मिलने वाले हो। ठीक है, चलो, तो आगे बढ़ते हैं। गाइस, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अभी लेक्चर अपना स्टार्ट हो रहा है, अभी लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, सब लोग यहाँ पे देख लेना। ठीक है,
सो गाइस, अब सबसे पहली चीज करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ओम्स लॉ। ठीक है, मैं अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा मैं अपना सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग वाला पार्ट है करंट डेंसिटी और उन सब चीजों का। देखो स्टार्टिंग का एक करंट डेंसिटी का पार्ट होता है जो मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, एक ये पार्ट है गाइस, मैं वापस बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एंड में बात करेंगे क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन्वॉल्व होता है। इस पार्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन्वॉल्व होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ कुछ टर्म्स आपको दिखेंगे, करंट डेंसिटी, एनईवी ड्रिफ्ट, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सब आपको दिखेगा। ठीक है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। आपके फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू एल बाय एरिया। ठीक है, ये होता है करंट डेंसिटी। फिर एक्चुअली कंडक्टिविटी एक होता है, कंडक्टिविटी होता है 1/डेंसिटी वगैरह, ये होता है ये होता है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी जो होता है वो ये होता है। फिर उसके साथ साथ मतलब कंडक्टिविटी को इवन एन ई म्यू भी बोलते हैं। ठीक है, ये मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन वगैरह, तो ये कुछ कुछ पार्ट होता है गाइस। ठीक है, ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा बाद में होगा। क्यों बाद में होगा? क्योंकि अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा है, राइट? अब इवन डीसी पांडे में देखोगे तो डीसी पांडे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है, पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। तो कुछ लोग देखो कुछ जगह पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा जाता है, फिर कैपेसिटर, फिर करंट, इस तरीके से पढ़ा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट। ठीक है, हम अभी यहाँ पे किसे पढ़ा रहे? करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, उसके साथ थोड़ा सा कैपेसिटर होगा। कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर का भी 80% पोर्शन में ही पढ़ाऊंगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर ये अब ऑफलाइन में पढ़ाया जाएगा। ठीक है गाइस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटर का जो मैं सर्किट थ्योरी पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको काफी अच्छा खासा। तो अब एचसी वर्मा गाइस, पहले तो अपने को क्या करना है, एचसी वर्मा इस बार मैं कंप्लीटली क्लास में भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, मैंने क्या सोचा है कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ेंगे। तो जैसे रोटेशन मोशन मैंने एचसी वर्मा सॉल्व नहीं कराया, राइट, मैंने आपको दे दिया। बट अभी क्या करेंगे, एचसी वर्मा जो पहले कैसे करते थे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और काइनेमेटिक्स के टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो गाइस करंट इलेक्ट्रिसिटी का एचसी वर्मा कंप्लीटली हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, मॉड्यूल्स और वो आप लोग करते रहना, दिक्कत? ठीक है, तो गाइस मतलब इसमें आपको थोड़ा सा अच्छा फील आए कि यस इलेक्ट्रोडायनामिक्स आपको आता है, ये फील आना चाहिए। ठीक है, तो फील आना थोड़ा सा जरूरी है। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा बाद में होगा। ये मैं आपको आई थिंक 5th लेक्चर में कराऊंगा। ठीक है, दिस विल बी इन 5th लेक्चर, मोस्ट प्रॉब्ली 5th या 6th लेक्चर में कराऊंगा। ठीक है, तो इनिशियल वाले कुछ क्वेश्चन हम लोग छोड़ देंगे। एचसी वर्मा की इनिशियल जो 16-17 क्वेश्चन उसको छोड़ देंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद ओम्स लॉ। सो गाइस, ओम्स लॉ क्या होता है? सो व्हाट इज ओम्स लॉ? ठीक है, ओम्स लॉ सबको पता है जिंदगी में क्या होता है। ओम्स लॉ होता है गाइस V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू आई, ठीक है, इंटू आर। ठीक है, इसको ही V इज इक्वल टू आई आर ऐसा भी बोलते हैं। अब इसमें इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइड बाय आर, इसी को यही बोलते हैं ना V। ठीक है, और V को हम लोग क्या बोलते हैं? V को हम लोग क्या बोलते हैं? V इज कॉल्ड व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब बचपन में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है आपने। पोटेंशियल अलग होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट, ठीक है, एंड R इज रेजिस्टेंस। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किस में होगा? ऐसा यूनिट क्या है इसकी? इसकी जो ऐसा यूनिट है वो है वोल्ट। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट है एम्पियर, ए एम्पियर ऐसा यूनिट है। रेजिस्टेंस की क्या है? ओम। ठीक है, तो इस तरीके से लिखते हैं इसको। ये सब कुछ यहाँ पे अपन ने लिख दिया, राइट? मतलब 1 एम्पियर 2 एम्पियर करंट जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सब कुछ चीजें। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ओम्स लॉ। सबको याद है करंट इज इक्वल टू, अब दोनों तरीके से याद रख सकते हो, करंट इज इक्वल टू V बाय आर और V इज इक्वल टू आई आर, सबको पता है। ठीक है, इसको लिख दो फटाफट, ओम्स लॉ करके लिख दो। इनिशियल 2 to 3 लेक्चर्स अपने थोड़े से मतलब मैं आपके बेसिक्स बनाऊंगा, कुछ सर्किट थ्योरी कराऊंगा, और फिर अपन 2 लेक्चर के बाद हम लोग एक्चुअल सॉल्व करना चालू करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये स्टार्ट में लिखो ओम्स लॉ। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी
मेरे प्रीवियस लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बाय गौरव सावे करके टाइप कर दो, करंट इलेक्ट्रिसिटी बाय गौरव सावे, तो पूरा का पूरा आपको A to Z फर्स्ट से एंड तक मिल जाएगा। ठीक है। रोटेशनल मोशन तुम मॉड्यूल्स एंड HC वर्मा दोनों से कर सकते हो। ठीक है। मॉड्यूल्स रोटेशनल मोशन के HC वर्मा थोड़ा सा वेग है, आप मॉड्यूल से कर लो। ठीक है, मॉड्यूल से कर लो चाहिए तो। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े। अरे इसमें कुछ लिखना थोड़ी था। सी पोटेंशियल डिफरेंस को V बोल दो, करंट को I बोल दो, रेजिस्टेंस को ओम्स बोल दो, खत्म। I इज इक्वल टू V बाय R, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको मजा आने वाला है, टेंशन मत लो। करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटर में आपको मजा दिला दूंगा, मतलब बहुत अच्छे से उसको एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होना चाहिए, इस तरीके से पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, ठीक है। अब ओम्स लॉ के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब ओम्स तो सब लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ओम्स तो सब लोग पढ़ते हैं, बट किरचॉफ हम लोग बाद में पढ़ते हैं, 11th-12th में पढ़ते हैं। तो बेसिकली किरचॉफ ने दो लॉ बनाए थे, किरचॉफ करंट लॉ, याद है किरचॉफ करंट लॉ? एकदम बहुत पहले किसी ने मेरे डेमो लेक्चर्स देखे होंगे तो पता था। ठीक है, चलो छोड़ो, नहीं पता। किरचॉफ्स करंट लॉ, व्हाट इज किरचॉफ्स करंट लॉ? किरचॉफ्स करंट लॉ को हम लोग बोलेंगे, अभी आप ना इतना बड़ा सा स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं, मतलब हर बार दिमाग में डालने की जरूरत नहीं। किरचॉफ्स करंट लॉ को बोलते हैं गाइस KCL। क्या बोलते हैं? KCL, किरचॉफ का करंट लॉ। तो हम लोग बोलेंगे किरचॉफ ने गाइस दो रूल बनाए, उसके वजह से देखो जो दो लॉ उसने बनाए ना, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, सारे क्वेश्चन। आप सोचो, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ से सारे क्वेश्चन, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, एक तो करंट दूसरा वोल्टेज है, इन दो लॉ से पूरे के पूरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, कैसे अपन देखेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, करंट I आ रहा है, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ पहले। एक 10 एम्पियर करंट आ रहा है, 2 एम्पियर करंट इधर गया तो बचा कितना? अरे 10 एम्पियर करंट इधर आ रहा है, 2 एम्पियर करंट गया तो बचा कितना? 8 एम्पियर। तो सिंपल सी बात है। ठीक है, अपन क्या किया, प्लस माइनस किया। ठीक है, तो I इज इक्वल टू, यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या लिखोगे? I इज इक्वल टू क्या लिखोगे? करंट I आया, इसमें I1 गया, I2 गया, I3 गया, तो क्या लिखेंगे? I1 प्लस I2 प्लस I3, ऐसे लिखेंगे कि नहीं? ठीक है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ऐसे लिखेंगे कि नहीं? ठीक है, मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात, क्या ये वेक्टर एडिशन है? क्या ये वेक्टर एडिशन है? क्या ये वेक्टर एडिशन दिख रहा है आपको? नहीं, इट इज नॉट वेक्टर एडिशन, इट इज स्केलर ना भाई। करंट आ रहा है I1 प्लस I2, ये कोई वेक्टर का सिंबल नहीं है, तो ध्यान में रखना। करंट, ये जो एरो दिखाते हैं ना, वो डायरेक्शन के लिए दिखाते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, बट एक्चुअल में डायरेक्शन नहीं है इसको। ठीक है, तो करंट डजंट हैव एनी डायरेक्शन, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड गाइस। ठीक है, तो इसीलिए करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये पढ़ा होगा आपने। अब टेंसर वगैरह में अपन घुसते नहीं, अपने लिए सिर्फ स्केलर एंड वेक्टर है, तो इधर स्केलर नहीं तो वेक्टर, तो करंट क्या हो गया? स्केलर है। ठीक है, ये वेक्टर बिल्कुल नहीं है। सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब मुझे बताओ, यहाँ पे, यहाँ से करंट I1 जा रहा है, यहाँ से I2, यहाँ से I3, कोई करंट आ रहा है क्या? तो I कितना होगा? देखो यहाँ पे I जो है, देखो I1 I2 I3 इधर से निकल रहा है, देखो डायरेक्शन भी देखो कैसे है। तो मुझे तो कोई करंट आने वाला है क्या? यहाँ पे करंट I की वैल्यू कितनी है? 0 है। करंट I की वैल्यू 0 है, तो मुझे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? सो I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? कितनी होगी यहाँ पे? 0 होगी ना, कुछ नहीं है ना, एकदम सिंपल। ठीक है, तो ये जो दोनों, ये रिप्रेजेंटेशन है guys, ये रिप्रेजेंटेशन है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं, सिंपल सी बात। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे गाइस? किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, लिखो इसको, किरचॉफ करंट लॉ को लिखो। लिख दिया? मतलब कभी कभी किसी ने ऐसा लिखा I1 I2 I3, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ेगा गाइस, ये था किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात, सब लोग यहाँ पे देखो। एक छोटा सा एग्जांपल। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल इसी के ऊपर, किरचॉफ करंट लॉ के ऊपर। सपोज करंट I यहाँ पे गया है और इधर करंट गया I1, तो यहाँ पे मुझे बताओ इधर कितना करंट जाएगा? इधर कितना करंट जाएगा?
इधर आई गया, I1 इधर गया, तो इधर कितना गया? तुमको सबको पता है भाई, I2 मत बोलो, I2 मत बोलो। I में से I1 गया तो I माइनस I1, I माइनस I1 करंट गया ना, कुछ था ही नहीं इसमें। ठीक है, अब एग्जांपल 2 लेते हैं। ठीक है, ऐसा पकड़ लो, यहां पे करंट आया I माइनस I1 और यहां से करंट आया I1, तो कोई बोल सकता है यहां पे कितना करंट गया? यहां से I माइनस I1 है, यहां से I1 है, कितना करंट गया होगा? अरे भाई दोनों को एडिशन कर लो ना, I माइनस I1 प्लस I1 कितना हुआ? I माइनस I1 प्लस I1, I1 कैंसल, तो कितना करंट हुआ? I हुआ कि नहीं? करंट कितना हुआ? I हुआ, राइट? ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है गाइस? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, एग्जांपल 3, ये देखो, ये किरचॉफ करंट, ये जो है ना, ये सारा का सारा वही है। करंट आया, यहां से गया करंट I1, यहां से गया करंट सपोज 2I1, तो कोई बोलो यहाँ पे कितना करंट जाएगा? यहां से कितना करंट जाएगा? ठीक है, एक काम करो, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा नहीं, मैंने कुछ गलती से बोल दिया। हाँ, यहाँ पे गया लेट्स से 5I1, यहाँ पे करंट आ रहा है 5I1, यहाँ पे गया I1, यहाँ पे 2I1, तो इधर कितना करंट गया? ठीक है, 5I1 माइनस I1 2I1 3I1, तो कितना हुआ? बचा कितना? 2I1। अरे कुछ नहीं है ना, मतलब क्या किया आपने, बेसिकली आपने क्या किया गाइस? कुछ नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, इधर उधर से कर रहे हैं, यही किरचॉफ करंट लॉ है। तो किरचॉफ करंट लॉ मतलब कुछ नहीं गाइस, किरचॉफ करंट लॉ मतलब कुछ नहीं, क्या करना है, सिर्फ बेसिकली एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, काम खत्म। ठीक है, एकदम स्केलर है, इधर आ रहा है, डायरेक्शन देखने का, 5I1 आ रहा है, इधर से I1 गया, इधर से 2I1 गया, काम खत्म हो गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, तो इसे सबको समझने के लिए मैंने लिखा है, समझने के लिए लिखा है। ठीक है, सिद्धेश क्या बोले, तो डिवाइड करंट, तो करंट डिवाइड ही हो रहा है ना, यहाँ पे करंट आ रहा है, एक में से I/2 गया, दूसरे में भी I/2 ही जाएगा। ठीक है, एक करंट आया है, एक चेन में I/2 गया, तो दूसरी जगह पे कितना जाएगा? I/2 जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये 5I1, तो ये कैसे निकला? कोई बोलेगा सर ये करंट कैसे निकला? अरे भाई 5I1 करंट आ रहा है, उसमें से I1 गया, 2I1 गया, तो 5I1, I1 प्लस 2I1 बराबर कि नहीं? वही तो आया ना 2I1, तो करंट कितना है? 2I1 आया। चलो अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ भाई, जब दिमाग मत लगाओ, जो मैंने बोला है इस चीज को फॉलो करो, काम खत्म। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ, ये जो मैंने बोला है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब वेक्टर वेक्टर एडिशन मत करो इसमें कोई, इधर स्केलर एडिशन। ठीक है, अब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब कोई बोलेगा सर किरचॉफ का करंट लॉ तो आपने बता दिया, मतलब समझ में आ गया, किरचॉफ करंट लॉ एकदम सिंपल है, कुछ नहीं, करंट का एडिशन सब्ट्रैक्शन, काम खत्म। भाई एक बात बताओ, ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ किसी ने बोला, कैसे, क्या किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है? गाइस ये आपको पता है क्या है? ये क्या होता है? पेंसिल सेल, राइट, पेंसिल सेल। पेंसिल सेल में आप देखोगे, इसका मुझे तो पेंसिल सेल का वोल्टेज कितना होता है, किसी को पता है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? भाई थोड़े से प्रैक्टिकल, 1.5 वोल्ट। अरे एम्पियर क्या बोल रहे हो, अरे वोल्ट होता है, वोल्ट, 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो मुझे तो ये पेंसिल सेल 1.5 वोल्ट का है, दूसरा पेंसिल सेल भी 1.5 वोल्ट का है। ठीक है, तो मुझे तो इसके दोनों से 3 वोल्ट मुझे करना है, क्या करोगे? 3 वोल्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 1.5 वोल्ट को इस 1.5 से पीछे पीछे ऐसा लगा दो, सीरीज में लगा दो, अपन बोलते हैं ना ऐसे, एक के पीछे लगा दो, तो क्या आएगा? 1.5। ठीक है, प्लस 1.5, मुझे होता इसका 4.5 वोल्ट का है, 3 है, मैंने ऐसे लगा दिया, एक के पीछे एक, तो कितना हुआ? अभी कितना हुआ? 1.5 1.5 1.5, कितना हुआ? 4.5। तो अब मुझे बताओ, किसी ने बोला कि ये जो 2 पॉइंट है, देखो ये 2 पॉइंट, जो मेरी उंगलियां है ना यहाँ पे, देखो ये 2 पॉइंट्स के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो आप लोग ने क्या किया? इसके अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके अंदर का प्लस इसके अंदर का, सबको एडिशन किया कि नहीं किया, बताओ मुझे? अरे सबको एडिशन किया कि नहीं किया? राइट, तो एकदम सिंपल, एकदम सिंपल गाइस, किरचॉफ करंट, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, देखो जो आप बचपन में करते थे ना, पर आपको नाम नहीं पता था,
आपको नाम नहीं पता था, मैं ऐसा बोलूंगा गाइस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड ई क्या होगा, ए एंड ई के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे निकालना है ए एंड ई पॉइंट का, तो क्या करना पड़ेगा, इनके अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके अंदर का प्लस इसके अंदर का प्लस इसके अंदर का, बराबर कि नहीं। अरे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए और ई मतलब ही क्या, इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर। अब क्या लिखते अपन पोटेंशियल डिफरेंस को, क्या लिखते थे, वी ए, याद है, वी ए माइनस वी, वी ए माइनस वी इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड ई। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड ई को हम लोग क्या लिखते हैं, वी ए माइनस वीई, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, अब मैं यहाँ पे लिखते जाता हूं, मैं ब्लैक में लिखता हूं, वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी प्लस वी बी माइनस वी सी प्लस, कोई बोलेगा सर वीसी माइनस वी डी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी एंड डी, ठीक है, प्लस वी डी माइनस वी। अब कोई और भी पॉइंट यहाँ पे ई का एफ जी करते रहेंगे तो उसके हिसाब से, तो ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है ना गाइस, और दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आपको समझ में आ रहा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है, अरे कुछ नहीं है, ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है ना, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड किरचॉफ वोल्टेज लॉ, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड ई इज नथिंग बट वी ए माइनस वीबी प्लस वीबी माइनस वीसी प्लस वीसी माइनस वीडी प्लस वीडी माइनस वी। सबको समझ में आ रहा है, कुछ नहीं था, देखो ना किरचॉफ ने बेवकूफ बनाया था, ठीक है, ये तो आपको पता ही था ऑलरेडी, राइट, ये तो बचपन में पढ़ाई है ना यार, इसमें क्या कुछ अलग थोड़ी, तो कुछ पढ़ा थोड़ी है इसमें। अब गाइस, अब गाइस 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 सब लोग सुनो, सब लोग सुनो, अब मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करूंगा, ट्रैवल, ठीक है, हाँ, ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, दिस इज कॉल्ड केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसको ब्रैकेट में लिख दो, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो हम लोग हमेशा बोलेंगे केवीएल केसीएल, ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ केसीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल, काम खत्म, ठीक है। अब सब लोग यहाँ पे एक बार सुन लो, बात सुन लो, ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगा ना गाइस, हम लोग गाइस एक मैं एक रूल बनाता हूं, ठीक है, अब मॉडबीर धनंजय वो सब बाद में, अब पहले सुन लो, जब जितना बोल रहा हूं उतना सुनो, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करूंगा, ट्रैवल, ठीक है, हमेशा ना एक वर्ड यूज करूंगा मैं, ट्रैवल। ट्रैवल मतलब क्या, पूरे के पूरे अपने मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटर सब जगह पे यही होगा, ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटर में सब जगह में यही वर्ड यूज करने वाला हूँ एंड तक, ठीक है। मैं क्या बोलूंगा, जब मैं लिखता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड ई, ठीक है, सो व्हेन, तो मैं ऐसा बोलूंगा, व्हेन आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू ई, सो इफ आई वांट, ठीक है, देखो ध्यान में रखना, ये हमेशा मैं वर्ड यूज करते रहूंगा, जब मुझे ए से ई तक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो मुझे ए से ई का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो मैं ऐसा बोलूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू ई, सो व्हेन आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू ई, ठीक है, आई हैव टू ट्रैवल अक्रॉस ए टू बी, देन बी टू सी, देन सी टू डी एंड देन डी टू ई, ये बराबर कि नहीं। जब मैं ए से ई पे ट्रैवल करूंगा तो मुझे भाई ए से बी पे, फिर बी से सी पे, फिर सी से डी पे, फिर डी टू ई पे ट्रैवल करना पड़ेगा कि नहीं, राइट। डायरेक्ट तो जंप नहीं मार सकते, डायरेक्ट भी जा सकते वैसे, बट यार इधर से इधर जाते जाओ, ठीक है, तो इतना तो समझ में है, तो ये ट्रैवल ए वर्ड समझ में है, ट्रैवल ए वर्ड समझ में है, इसको बाद में यूज करेंगे, आपको 5 मिनट के बाद आपको क्लिक हो जाएगा कि क्यों मैंने वर्ड यूज किया, ठीक है, सो यूज द वर्ड लेट, ठीक है, अब ध्यान में रखना, सो बेसिकली when I want potential difference across A and E, so in short, I'm traveling from A to E. I have to find the potential difference across A to B, B to C, C to D and D to E. मतलब क्या? I'm traveling from A to B, B to C, C to D and D to E. काम खत्म, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसको डिफाइन करने के लिए, मतलब कैसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, उसके लिए पहले मैं कुछ रूल्स बनाता हूँ, ठीक है, कुछ रूल्स, ठीक है। अब ये कुछ रूल्स है, सब लोग ध्यान से सुनना इस रूल्स को, ज्यादा डिफिकल्ट रूल नहीं है, और आप बच्चे नहीं हो अभी, तो आपको फटाफट फटाफट समझ में आएगा। ये होती है बैटरी, आपको पता है बैटरी दिखती है, अब बैटरी का क्या, पेंसिल सेल, अपनी मोबाइल की बैटरी अलग होती है, पेंसिल सेल अलग होता है, अलग अलग शेप की होती है, राइट। तो क्या हर एक बैटरी का आप डिजाइन करते रखोगे क्या, नहीं ना, हम लोग क्या यूज करेंगे, उसका सिंबल यूज करेंगे। तो ये बैटरी का सिंबल है, सबको पता है ये बैटरी का सिंबल है। इसमें हायर पोटेंशियल कौन है, आपको पता है, हायर पोटेंशियल जो बड़ा ये होता है वो, इसको बोलते हैं प्लस और इसको बोलते हैं माइनस, सबको पता है। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल द हायर पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल द लोअर पोटेंशियल, राइट। हाँ, इधर क्या है, माइनस प्लस, ये लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल, ठीक है। हाँ, उसको भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखेंगे तो कैथोड एनोड वगैरह सब कुछ, तो अभी अपन नहीं, अपन डायरेक्टली अपन, अपने को तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या सर्किट सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्लस माइनस, माइनस प्लस जो भी है। अब
मुझे बताओ, इसको मैंने बोला ए, मतलब पोटेंशियल एट ए, एंड इसको मैंने बोला पोटेंशियल एट बी, तो हु इज एट द हायर पोटेंशियल एंड हु इज एट द लोअर पोटेंशियल? पहले वाले केस में, हु इज एट द हायर पोटेंशियल एंड हु इज एट द लोअर पोटेंशियल? वी ए हायर, वी बी लोअर, बराबर। हाँ, तो क्या इसको मैं ऐसा लिखूं, वी ए माइनस वी बी, इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इज नथिंग बट व्हाट? जब मैं बैटरी बोलता हूं, अरे जो बैटरी के, इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, याद है हम लोग क्या बोलते थे हमेशा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी। 10 वोल्ट की बैटरी मतलब क्या? 10 वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जैसे मैं इसको बोलूंगा 1.5 वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस बैटरी, वी ए माइनस वीबी। तो यहाँ पे क्या है, वी ए माइनस वीबी कितना है? V1। तो मैं क्या लिखूंगा इसको? पॉजिटिव V1 है ना यहाँ पे। अरे भाई ये पॉजिटिव V1 है कि नहीं? क्योंकि वी एट द हायर पोटेंशियल, वी एट द लोअर पोटेंशियल। कोई बोल सकता है इसमें क्या लिखेंगे, कौन ज्यादा है अभी, कौन बड़ा है, वीबी या वीए? इसे होता कौन बड़ा है, वीबी या वीए? वीबी बड़ा है, तो इसमें क्या लिखना चाहिए फिर? वीबी माइनस वी शुड बी इक्वल टू क्या लिखना चाहिए? V2 लिखना चाहिए। हाँ, बट मुझे लिखना है, मुझे तभी भी मुझे क्या लिखना है बताया? मुझे लिखना है वीए माइनस वीबी। इसमें भी मुझे वीए माइनस वीबी ही लिखना है। तो इसमें वीए माइनस वीबी की वैल्यू क्या आएगी? V2 आएगी क्या माइनस V2 आएगी? प्लस V2 या माइनस V2? अरे माइनस V2 ना। अरे कुछ सिंपल है ना। अरे मैं समझ में आ रहा है क्या, मुझे बताओ। अरे वी ए लोअर पोटेंशियल है, वीबी हायर पोटेंशियल है, तो वी ए माइनस वीबी की वैल्यू क्या आएगी? माइनस V2। हाँ, अब गाइस 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 गाइस, अरे कुछ मॉड वगैरह यूज नहीं करना है, अब यहाँ पे सब लोग सुनो, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था? मैंने एक वर्ड यूज किया था, ट्रैवल, याद है? ट्रैवल, ट्रैवल वर्ड यूज किया था मैंने। अब इन शॉर्ट यहाँ पे मैं कहां से कहां पे ट्रैवल कर रहा हूं, कोई बोलो। पहले केस में बैटरी में मुझे चाहिए वी ए माइनस वीबी, सो व्हेन आई वांट वी ए माइनस वीबी, सो आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी। अरे भाई आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी, राइट? हाँ, आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम, मुझे वी ए माइनस वीबी चाहिए, मतलब क्या? आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी। तो मुझे तो इफ आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी, तो कभी ध्यान में रखना, when I'm traveling from plus to minus across battery, देखो across battery I'm traveling, so this is battery and across battery I'm traveling, so I'm traveling from when I'm traveling from plus to minus I'm going to write plus। देखो ना यहाँ पे प्लस लिखा कि नहीं मैंने? क्योंकि बैटरी में प्लस टू माइनस में ट्रेवल कर रहा हूँ। मुझे तो सेकंड केस में कहां से कहां पे ट्रेवल कर रहा हूँ, कोई बोल सकता है? सेकंड केस में आई एम ट्रेवलिंग लाइक दिस, आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम वेयर टू वेयर? कोई बोलो, जब सेकंड केस में आई एम ट्रेवलिंग, देखो वी ए माइनस वीबी ही चाहिए मुझे, बट आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम वेयर टू वेयर? हाँ, माइनस टू प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? माइनस लिखा। ये सबको समझ में आया क्या? ये ट्रैवलिंग वाला फंडा समझ में आया, ये दो चीज को, ठीक है। एक चीज और बताता हूँ इसमें, क्योंकि एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब आपको और समझ में आ जाएगा। एक मिनट रुको जरा, जरा स्लाइड्स डालने पड़ेंगे मुझे। देखो ये समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार ये समझ में आ गया ना, तो तुम्हारा काम हो गया, फिर तुमको समझ में आ गया हर एक चीज, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देख लो, फिर मैं अलग 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 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आपसे, ठीक है। अब बैटरी का छोटा सा एक एग्जाम्पल, बैटरी के एग्जाम्पल, ठीक है। आप लोग फटाफट बताओ, ठीक है। मतलब एक बैटरी है, सब लोग यहाँ पे देखो, कि मैंने बैटरी दी है 5 वोल्ट की, 5 वोल्ट की, और मैंने बोला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आई एम ट्रेवलिंग लाइक दिस, ये वी ए है, ये वीबी है। तो करो, कोई बोल सकता है यहाँ पे वी ए माइनस वीबी क्या लिखोगे? इस केस में वी ए माइनस वीबी क्या लिखोगे? आई एम ट्रेवलिंग लाइक दिस फ्रॉम प्लस टू माइनस, देखो प्लस टू माइनस जा रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे? +5 या -5? +5 वोल्ट का कुछ नहीं है भाई, +5 लिखेंगे, ठीक है। चलो एग्जाम्पल 2, सब लोग यहाँ पे देखो। अब बैटरी है, उल्टा कर लेते हैं, ये जो पढ़ाया था वही करते हैं, फिर मैं एक छोटा सा अलग देता हूँ कुछ, ठीक है। ये मैंने बोला 8 वोल्ट की बैटरी है, हम्म? और अब मुझे बताओ, मैं यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल कर रहा हूँ, देखो ट्रेवल में ऐसे कर रहा हूँ, अक्रॉस बैटरी ऐसे ट्रेवल कर रहा हूँ। ये माइनस है प्लस है, कोई बोल सकते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पे? व्हाट इज वी ए माइनस वीबी? यहाँ पे वी ए माइनस वीबी क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे वी ए माइनस वीबी की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे? आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम माइनस टू प्लस, तो आई विल राइट -8 वोल्ट। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। हाँ, अब मुझे ये बताओ थोड़ा सा, एग्जाम्पल 3, सब लोग यहाँ पे देखो, बैटरी ऐसी ही है, ठीक है। 10 वोल्ट की बैटरी है, बट अब मुझे बताओ, आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, ऐसे आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, क्या लिखोगे? डायरेक्शन देखो कैसे ट्रेवल कर रहा हूँ अक्रॉस बैटरी। हाँ, यहाँ पे देखो ना, प्लस टू माइनस ही ट्रेवल कर रहा हूँ, ऐसा मत देखो मैं ट्रेवल ऐसे कर रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू राइट +10 वोल्ट।
माइनस नहीं लिखोगे, जिन्होंने माइनस लिखा है आंसर गलत है। अरे भाई ट्रैवल देखो कैसे कर रहा हूं मैं ट्रैवल कहां से कहां पे कर रहा हूँ, अरे एरो तो देखो ना भाई, एरो तो देखो। आई एम ट्रेवलिंग अक्रॉस बैटरी फ्रॉम हियर टू हियर। अरे इधर से इधर थोड़ी जा रहा हूं मैं, अरे इधर से इधर जाते तो माइनस टू प्लस जा रहे हैं, यहां से यहां पे जा रहे हैं। तो इधर से जब इधर जाऊंगा मैं तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, इसको क्या लिखूंगा मैं, +10 वोल्ट लिखूंगा कि नहीं। हाँ ठीक है, तो ये समझ में आया, पहले बताऊं ये समझ में आया सबको कि साइन कन्वेंशन समझ में आया, कैसे यूज करना है, हाउ टू यूज साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस कब लिखना है। ठीक है, तो इसको लिखो। ठीक है, इसको लिखो नहीं, एक मिनट अभी लिखो मत, एक साथ लिखो सब लोग, ठीक है, पहले इसको लिखो मत, अभी पहले समझ में आ गया ठीक। अब मुझे बताओ, इसके अंदर बैटरी के अंदर करंट जाता है, करंट को अपन कुछ भी करते हैं, जैसे इसमें करंट गया I1, इसमें करंट गया जैसे I2, या इसमें कुछ ऐसा कोई भी डायरेक्शन, मुझे बताओ करंट का कहाँ भी मेंशन है क्या, कहीं पे भी I1 I2 I3 करंट अपन लिखते हैं क्या, जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी कितना होता है। देखो बैटरी के अंदर करंट आ रहा है जा रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता, कितना आ रहा है, 10 एम्पियर आ रहा है, 5 एम्पियर आ रहा है, 8 एम्पियर आ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो बैटरी के अंदर का करंट को देखते नहीं है, बैटरी के अंदर करंट जा रहा है आ रहा है, उधर से निकल रहा है कि उधर कुछ, तो कुछ नहीं देखना है। समझ में आ रहा है, बैटरी के अंदर के करंट को अपन ने भाव नहीं देना है। ठीक है, ध्यान में रखना। चलो तो एग्जाम्पल 1 हो गया। चलो अब कुछ रूल्स रेजिस्टेंस के, अब रेजिस्टेंस को देखो गाइस, गाइस रेजिस्टेंस को देखो, रेजिस्टेंस को देखो। ठीक है, कोई बोलेगा एक मिनट, कोई तो मुझे बोल रहा है कि वीबी मैं कुछ भी नाम दो ना सर, चलो मैंने यहाँ पे नाम दिया, सब लोग यहाँ पे देखो, मैंने आपको नाम दिया, आपका नाम देता है ई और एफ। ठीक है, मैंने इसको बोल दिया एफ और इसको बोल दिया ई, तो इसका मतलब क्या है, मैं यहां से यहाँ पे ट्रेवल कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, वी एफ माइनस ई फाइंड आउट कर रहा हूँ कि नहीं। वी एफ माइनस वी की वैल्यू कितनी है, +10 वोल्ट है कि नहीं। हाँ, बट मैं वी एफ माइनस वी के जगह में क्या बोलता हूँ, ट्रेवल करना, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ। सो व्हेन आई वांट टू मेजर वी एफ माइनस वीई, इसका मतलब आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम एफ टू ई। समझ में आ रहा है। हाँ, किसी को ट्रैवल करना है इधर से इधर, वीई माइनस वी एफ, तो क्या लिखोगे, अरे वी माइनस वी एफ क्या लिखोगे, -10 वोल्ट। आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम ई टू एफ, आई एम गोइंग टू राइट माइनस। सिंपल सी बात है। ठीक है, कुछ एक बड़ा चीज नहीं बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब मुझे होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके आगे में एक रेजिस्टेंस का लिख देता हूँ क्योंकि वहां पे खिचड़ी हो जाएगी, फिर एक साथ आप लोग लिखो, पहले यहाँ पे देखो, रेजिस्टेंस को लिख दिया मैंने, और इसमें करंट डाला मैंने लेट्स से R1, और इसके इसके अंदर करंट है I1। तो मुझे होता है हु इज एट द हायर पोटेंशियल, इस केस में हु इज एट द हायर पोटेंशियल, करंट ऐसे जा रहा है। आपने हमेशा पढ़ा है बचपन में, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अरे पढ़ा है कि नहीं, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो मुझे बताओ, ये मैंने सपोज VA बोला और इसको मैंने VB बोला, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है, VA माइनस VB की वैल्यू कितनी होगी बताओ। करंट इज द हायर पोटेंशियल, अरे V इज इक्वल टू IR, यहाँ पे ओम्स लॉ काम में आने वाला है भाई, ओम्स लॉ। VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, इसी को तो V इज इक्वल टू IR बोलते हैं। हाँ, तो I कितना है, I कितना है, करंट कितना है, I1 है, R1 है, तो क्या लिखोगे अपन, क्या लिखोगे, I1 इंटू R1, पॉजिटिव या निगेटिव कोई बोल सकता है, पॉजिटिव या निगेटिव कोई बोल सकता है। देखो VA एट द हायर पोटेंशियल, VB एट द लोअर पोटेंशियल, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा कि नहीं, अरे प्लस आएगा कि नहीं। हाँ, अब अपने रूल के हिसाब से अगेन वी आर मेजरिंग व्हाट, VA माइनस VB, अगेन वी आर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस ओनली। मुझे तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ही देख रहे हैं, VA माइनस VB। तो मुझे बताओ मैं ऐसा यूज कर सकता हूँ गाइस, गाइस गाइस गाइस, सब ध्यान में रखना। वेन आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी, देखो मुझे यहाँ पे VA माइनस VB मेजर करना है, तो मेरे अपना वर्ड ट्रेवल वाला वर्ड जो यूज किया था मैंने, सो वेन आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी, सो जब मैं ए टू बी ट्रेवल करता हूँ और उसी डायरेक्शन में सपोज करंट है, तो हमेशा ध्यान में रखना, वे आई एम ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, आई एम गोइंग टू राइट प्लस हियर। रूल समझ में आया भाई, रूल समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे बताओ, चलो यहाँ पे बताओ, सपोज रेजिस्टेंस है R2 और मेरा करंट आ रहा है I2, तो लॉजिकली पहले बताओ, लॉजिकली हु इज एट द हायर पोटेंशियल, हु इज एट द लोअर पोटेंशियल, इसमें हु इज एट द हायर पोटेंशियल एंड हु इज एट द लोअर पोटेंशियल, आपके हिसाब से, बचपन के हिसाब से, VB is at the higher potential, V is at the lower potential, because current flows from higher to lower, याद है ना, current always flows from higher to lower, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है ना करंट।
तो तुमको पता है भाई वीबी माइनस वी तुम आई टू आर टू लिखोगे, तुम लोग क्या लिखोगे, वीबी माइनस वी आई टू आर टू लिखोगे प्लस आई टू आर टू, राइट। बट मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है अभी वी ए माइनस वी। अब मुझे वी ए माइनस वी लिखना है, तो आप लोग को पता है इट इज माइनस आई टू आर टू। आप लोग को ये पता है कि ये माइनस आई टू इंटू आर टू ही रहेगा, बराबर। बट अपना रूल क्या है, अब अपने ट्रैवल वर्ड यूज किया। अब देखो मुझे बताओ मुझे क्या चाहिए देखने का। सो आई एम ट्रैवलिंग, सो बेसिकली मुझे वी ए माइनस वी बी चाहिए। सो बेसिकली आई वांट टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी। व्हेन आई वांट टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, आई एम ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो मैं ट्रैवल ऐसे कर रहा हूँ, करंट ऐसे आ रहा है। जब मैं अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करता हूं तो मैं माइनस साइन डालूंगा, समझे। अरे इतना समझ में आया कि नहीं आया। So when I'm traveling like this and the current is coming in the opposite direction, so I'm going to write what, minus sign. I'm going to put minus sign there. अरे समझ में आया क्या। अरे सबको समझ में आया। यस, अपोजिट डायरेक्शन माइनस साइन, सेम डायरेक्शन प्लस साइन, ठीक है। चलो अब यहाँ पे काम करते हैं, आपको क्या लिखना है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको ये चीज लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये मेरा केस वन केस टू, मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ। करंट ऐसे आ रहा है आई वन, और मैंने इसको वी ए बोल दिया, ठीक है, और इसको वीबी बोल दिया। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज वी ए माइनस वीबी। तो यहाँ पे वी ए माइनस वीबी आएगा आई वन आर वन, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस साइन, पॉजिटिव आई वन आर वन। सिमिलरली सपोज मैंने यहाँ पे वी ए रख दिया, यहाँ पे वीबी रख दिया, सेम चीज मैं एक ही पेज में लिख के आ रहा हूँ, क्योंकि आपको फाइनली तो यही काम में आएगा। हमेशा ये रूल जिंदगी भर याद रखो, ठीक है। वी ए माइनस वीबी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आई टू आर टू। यहाँ पे आ जाएगा माइनस आई टू आर टू, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ये चीज जो मैंने लिखा है, कब प्लस साइन कब माइनस साइन, ये वाला। इन द केस ऑफ, देखो करंट की डायरेक्शन देखना, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर। तो इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे, मतलब वीबी हायर है वीए लोअर है, तो सिंपल सी बात है ना, वीए माइनस वीबी तो निगेटिव आएगा। देखो लॉजिक से भी कर सकते हो ना, वीए माइनस वीबी तो निगेटिव आएगा, यहाँ पे वीए माइनस वीबी पॉजिटिव आएगा। बट अपने रूल बना दिया ट्रैवल वाला, when we are traveling in the direction of current plus, when we are traveling in the opposite direction of current minus, ठीक है। तो किसी को चाहिए तो ये भी लिख दो, देखो यहाँ पे when I am traveling like this, इधर ऐसा कर लो, when I am traveling in the direction of current plus, यहाँ पे when I am traveling like this and I am traveling in the opposite direction of current minus, ठीक है। ये चार रूल सबको समझ में आए नहीं, ये चार रूल सबको समझ में आए। पहले ये लिख दो, पहले ये लिखो, उसके बाद मैं आगे की स्लाइड दिखाता हूँ आपको लिखने के लिए। पहले ये लिखो आप सब लोग। भाई ट्रैवल हम लोग जो बोलते हैं ना, ट्रैवल करते हैं मतलब हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। ध्यान में रखना, कभी मैं वर्ड जो ट्रैवल यूज करूंगा उसका मतलब क्या, आई एम कैलकुलेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस ओनली, राइट। अरे मैं पोटेंशियल डिफरेंस ही कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, और क्या कर रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं guys, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं केसीएल केवीएल के ऊपर, ठीक है। और मैं जैसे आपको बोला करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैं यहाँ पे मतलब इवन ऑनलाइन में फुल एडवांस लेवल तक पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। आविष्कार अभी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मत घुस, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट नहीं, मैंने अभी आपको एक करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब सर्किट थ्योरी कैसे सॉल्व करना है उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पहले, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट जो है थोड़ा सा एंड में, क्योंकि वो वैसे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के बाद वो बहुत अच्छे समझ में आता है कि करंट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर लगेगा, इलेक्ट्रॉन भागेगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो अपने शशांक सर, रोशन सर, सुनील सर, रवि सर, ये सब पढ़ाएंगे। वैसे सुनील सर अभी रह के गए, पता है ना, घर पे भी 3 दिन इधर ही थे।
हाँ, लोग बोले सर पता नहीं कौन है। अरे मिलोगे मिलोगे सब लोग, हाँ वो नासिक के, मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है, वो भी बहुत मस्त है, मजेदार है। अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी तो चले गए वो। ठीक है, चलो गाइस, वो सब छोड़ो। आ, यहाँ पे सब लोग देख लो। आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े आगे बढ़े। अरे भाई आगे बढ़ते हैं। किसी ने बोलते सर हु इज द मोस्ट स्मार्ट इन फिजिक्स फैकल्टी, ऐसा बोल रहे, देखो ना क्या क्या लोग पूछते हैं। मतलब एक दूसरे के अंदर झगड़ा लगवाओगे क्या आप? एक दूसरे के अंदर झगड़ा लगाओगे? मतलब मैं नाम लूंगा सपोज शशांक सर का, तो आप बोलेंगे सर रोशन सर क्यों नहीं? फिर बोलेंगे सर सुनील सर क्यों नहीं? ठीक है, सुनील सर का नाम लिया तो बोलेंगे शशांक सर बुरा मान जाएंगे। ठीक है, तो गाइज 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 आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हाँ वहां पे रवि सर उधर मोर्चा निकालेंगे नहीं तो, औरंगाबाद में मेरा नाम क्यों नहीं लिया? ठीक है, तो एकदम सिंपल, हाँ किसी ने, अभिजीत ने सही लिखा है, एवरी टीचर हैज ए यूनिक स्टाइल। ठीक है, जैसे शशांक सर को आप मिले होंगे तो थोड़े से क्यूट है, आपने देखा होगा, चॉकलेट बॉय बोलते हैं उनको। सुनील सर भी एक चॉकलेट बॉय है एक्चुअली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते गाइस। अरे मैं चॉकलेट बॉय नहीं मैं थोड़ी चॉकलेट बॉय दिखता हूँ यार। अब यहाँ पे देखो, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, नहीं ये भी आप लिख लो फटाफट, ये एक जस्ट एक छोटा सा वो चीज, वी ए माइनस वीबी। देखो यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल करे +5, यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल करे -8, यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल करे माइनस प्लस, सॉरी इधर से इधर ट्रेवल कर रहे हैं तो +10, जो भी है लिखो फटाफट, मतलब यार इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखो। उमेश मार खाएगा इसको। क्या लिखो, उमेश ने क्या लिखा होगा? सर ये सब चॉकलेट बॉय है ना, तो आप कैडबरी हो बोलते हैं। बताओ इसको। आगे आगे बढ़े गाइस, हाँ। अब एक सिंपल बात, एक सिंपल बात, एक छोटा सा, इसके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे अभी दो तीन क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ जो आपने पढ़ा है, उसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको। सब लोग यहाँ पे देखो, मुझे पहले एक छोटा सा एग्जांपल, सब लोग यहाँ पे देखो, छोटा सा एग्जांपल। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे एक बैटरी है। सब लोग यहाँ पे देखो, एक रेजिस्टेंस है लेट्स से 2 ओम का, बैटरी है लेट्स से 10 वोल्ट की, और यहाँ पे करंट जा रहा है, करंट यहाँ पे जा रहा है लेट्स से 3 एम्पियर। ठीक है, चलो कोई मुझे बोलो, कोई मुझे बताओ, यहाँ पे देखो करंट जा रहा है 3 एम्पियर। सब लोग यहाँ पे देखो, अरे पहले सब लोग वो प्रीवियस स्लाइड दिखाता हूँ मैं आपको। पहले यहाँ पे सब लोग देखो, लास्ट स्लाइड में दिखाता हूँ, पहले यहाँ पे देखो। 2 ओम रेजिस्टेंस है, 3 एम्पियर करंट है, 10 वोल्ट बैटरी है। किसी ने बोला फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट ए एंड लेट्स से दिस पॉइंट लेट्स से सी, और ये पॉइंट बी है। तो कोई बोल सकता है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए सी? तो वी ए माइनस वी सी अपना क्या पढ़ाया था अपन ने? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए सी इज इक्वल टू क्या? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले वो बताओ। वी ए माइनस वीबी प्लस वीबी माइनस वीसी, एग्जाम्पल है छोटा सा। हाँ, अब कोई बोल सकता है वी ए माइनस वीबी कितना है? तो वी ए माइनस वीसी, अब मुझे बताओ, ये सब लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसको हम लोग बोलते हैं केवीएल। पहले एक बात बताओ, हम लोग अभी ट्रैवल वाला अपन वर्ड यूज करेंगे, ट्रैवल। तो कोई बोल सकता है जब मैं ट्रैवल करता हूं ए टू बी, देखो ए टू बी ट्रैवल कर रहा हूं, क्या मैं करंट के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हूं? देखो व्हेन आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी, आई एम ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो क्या लिखोगे आप, प्लस या माइनस? अरे प्लस या माइनस लिखोगे, आई इंटू आर, आई इंटू आर लिखेंगे कि नहीं? अरे प्लस आई इंटू आर लिखेंगे ना। 3 इंटू 2 लिखेंगे कि नहीं? हाँ, तो +3 इंटू 2। तो यहाँ पे आप देखोगे तो करंट आई इंटू आर, दिस इज 3 इंटू 2, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, हाँ। अब कोई बोलो यहाँ पे क्या लिखोगे? जब मैं यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल कर रहा हूँ बी टू सी, सो आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लस टू माइनस, तो क्या लिखोगे? अरे बी टू सी में बैटरी के अक्रॉस जा रहे हैं, बैटरी के अक्रॉस, तो क्या लिखेंगे? अरे बैटरी के अक्रॉस जब जाते हैं तो क्या लिखते हैं, +10 या -10?
+10, अरे +10। हाँ, अब यहाँ पे करंट का कोई भी मेंशन आएगा क्या? अरे करंट कितना बैटरी के अंदर घुस रहा है, कुछ भी फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता ना। तो मुझे तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, इसका आंसर कितना आना चाहिए? 3 × 2 6, 10 + 6 16, कितना? 16। और क्या होता है 16? क्या वोल्ट ना भाई, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं अपन। 16 वोल्ट मेरा आंसर है। तो 16V, 16V मतलब क्या? 16 वोल्ट। समझ में आ रहा है गाइस? क्वेश्चन समझ में कैसे करना है? नाउ यू नो व्हाट इज KCL, व्हाट इज KVL। तो दिस इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और कुछ रूल्स के साथ उसको लगाना होता है, कुछ रूल्स के साथ इसको लगाना होता है। तो एग्जांपल 1 लिखो, एग्जांपल 2 मैं आपको देता हूँ गाइस। एग्जांपल 2 आपको देता हूँ। एग्जांपल 1 लिख दिया आपने। हाँ, एक इसके बाद में लास्ट स्लाइड दिखाता हूँ, पहले इसको लिखो। हाउ प्लस, अब वापस तुम, एक मिनट मुझे बताओ भाई, VB - VC, अरे तुम A to C ट्रेवल कर रहे हो। सो व्हेन यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम A to B ट्रेवल करो, B to C ट्रेवल करो। जब B to C ट्रेवल करते हो तो देखो ना, बैटरी में प्लस टू माइनस इज प्लस। अरे बैटरी, अरे रूल्स तो देखो यार, रूल्स देखो, बैटरी का क्रॉस प्लस टू माइनस लिखते तो प्लस लिखो। कुछ कुछ लोग क्या है, पढ़ाते वक्त सपने देखते हैं। भाई सपने क्यों देख रहे हो? अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन में, तो थोड़ा सा ऑनलाइन ध्यान दो ना, पूरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठो। करंट के डायरेक्शन में जा रहा है प्लस। याद करो, देखो रूल्स, रूल्स को याद करना है। क्या रूल्स थे? सब लोग यहाँ पे देखो, रूल्स को याद करो। बैटरी का रूल क्या है? बैटरी का रूल क्या है? देखो दो ही रूल है यहाँ, एक्चुअल में दो ही रूल है। बैटरी का रूल क्या है? बैटरी में प्लस टू माइनस ट्रेवल करते तो प्लस लिखना है, बैटरी में माइनस टू प्लस ट्रेवल करते तो माइनस लिखना है। एक हो गया बैटरी का रूल। और करंट का रूल क्या है? करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस। कोई दिक्कत? मुझे तो सबको समझ में आया। अरे सबको समझ में आया ये रूल्स। तो कभी भी रूल का पेज अपने बाजू में रखने का, ज्यादा कुछ है नहीं। रेजिस्टेंस के अक्रॉस I इंटू आर लिखने का, करंट इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है। और बैटरी में प्लस माइनस माइनस प्लस, उतना ही लिखने का। समझ में आ रहा है? अरे भाई समझ में आ रहा है क्या एक चीज? ठीक है, तो ये रूल्स है। इसका स्क्रीनशॉट लो, किसी का इसका स्क्रीनशॉट लेना बाकी है, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। कोई बोलेगा सर इसका स्क्रीनशॉट लेने दो हमको, तो इसका भी लिखो। बाकी तो लिख के हो गया होगा, ये लिख के हो गया अपना, ये वाला लिख के हो गया। हाँ, वही कैडबरी का सपना आ रहा होगा इनको। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2। अब गाइस एग्जाम्पल 2 आप लोग को, ठीक है। एग्जाम्पल 2 आपके लिए। सब यहाँ पे देखो, ये आप लोग करो, ठीक है। एक बैटरी, रेजिस्टेंस और बैटरी, ठीक है। ये बैटरी है, ये 10 वोल्ट की। रेजिस्टेंस है लेट्स से 2 ओम का। और ये इधर है 4 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। और मुझे बोला है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस ए पॉइंट एंड लेट्स से दिस, कुछ भी एक, कुछ भी नाम दे दो चलो, और बी पॉइंट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है। चलो बताओ मुझे, वी ए माइनस वीबी क्या होगा? वी ए माइनस वीबी की वैल्यू क्या होगी? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है। और यहाँ पे देखो करंट कहाँ पे जा रहा है? करंट जा रहा है यहाँ पे लेट्स से 2 एम्पियर, नहीं 2 नहीं लेते, 4 लेते चलो। करंट जा रहा है 4 एम्पियर। चलो बताओ मुझे, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, क्या होगा? बताओ जरा फटाफट करो, आंसर निकलो, आंसर निकालो फटाफट, आंसर निकालो, चैट बॉक्स में डालो। चलो बहुत सारे लोग का सही आने लगा है। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो। कुछ कुछ लोगों ने गलत आंसर लिखना चालू किया है। मैंने हमेशा आपको बोला है, बैटरी में 10 × 4 40 मत करो। बैटरी के अक्रॉस जाते वक्त आपको करंट को मल्टीप्लाई नहीं करते, सिर्फ रेजिस्टेंस में करते। ओम्स लॉ V = IR होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस होता है भाई। ये मतलब इधर भी कितना करंट जा रहा है? 4 एम्पियर। इधर भी कितना करंट जा रहा है? 4 एम्पियर। बैटरी में कहाँ से करंट आ रहा है, कुछ फर्क पड़ता है क्या? अरे 4 एम्पियर ही जाएगा ना, ऐसे एक ही जगह पे 4 एम्पियर ही जाएगा, वो फर्क नहीं पड़ता। चलो अपन अपन ट्रैवल करना चालू करते हैं। सो लेट्स ट्रैवल फ्रॉम हियर टू हियर। देखो मुझे A to B ट्रैवल करना है, मतलब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है।
तो ए एंड बी क्या होता है, ए एंड दिस एंड दिस एंड दिस, राइट। अब मैं क्या बोलूंगा, ट्रैवल करना, तो मुझे तो कर, अब मैं जो ट्रैवल कर रहा हूं, देखो जब बैटरी के अक्रॉस ट्रैवल करता हूं तो बैटरी का प्लस एंड माइनस देखो, तो हम ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लस टू माइनस, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, पहले क्या लिखूंगा बताओ, पहले क्या लिखूंगा, +10, ठीक है भाई, +10 लिखूंगा, ठीक है। अब यहां से यहाँ पे ट्रेवल, अब देखो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ट्रेवल कर रहा हूं, सो आई एम ट्रेवलिंग अक्रॉस रेजिस्टेंस, आई एम ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो क्या लिखेंगे, आई इंटू आर, अरे आई इंटू आर क्या लिखेंगे, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, बराबर की नहीं, प्लस ही लिखेंगे, इसमें भी प्लस, तो +4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना होता है, आई इंटू आर, दैट इज 8, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इधर से इधर ट्रेवल कर रहा हूं मैं, अब बैटरी के अक्रॉस ट्रेवल कर रहा हूँ माइनस टू प्लस में, अब बैटरी के अक्रॉस देखो कहां से कहां पे ट्रेवल कर रहे हैं, माइनस से प्लस में जा रहे हैं अपन, तो माइनस टू प्लस में क्या लिखेंगे, देखो ना यहाँ पे, इधर कितना लिखेंगे, -4 वोल्ट, बैटरी के अक्रॉस सिर्फ माइनस, जो भी होगा वो -4, माइनस टू प्लस में -4, ये समझ में आया क्या, यू नो हाउ टू राइट वी ए माइनस वी बी गाइस, ये सबको समझ में आया, आंसर कितना है इसका, इसका आंसर कितना है, 8 - 4 4, 10 + 4 कितना, 14, तो कितना है आंसर, 14 वोल्ट। सबको समझ में आया, अरे भाई सबको समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया एक बार चेक करो, ये लेक्चर जो आज का लेक्चर वापस देख लेना, ठीक है गाइस, इनको समझ में अच्छी बात है, ठीक है। कुछ नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू बी, सो आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी, आई हैव ट्रैवल लाइक दिस दिस दिस, खत्म, प्लस टू माइनस प्लस, करंट डायरेक्शन में प्लस, माइनस टू प्लस माइनस, काम खत्म, ठीक है। इसमें दीपांकर इंटीग्रेशन भी आता है यार, इंटीग्रेशन तो मतलब वो अलग, अलग टाइप का आता है, हीट वगैरह निकालने के लिए आता है, मैं बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है गाइस, गाइस गाइस, कोई बोलेगा सर थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल दो, ठीक है, इसमें मैं जेई नीट का एग्जांपल बना दूं, एक अच्छा वाला जेई का, एक जेई का अच्छा एग्जांपल बना देते हैं, ठीक है, जेई मेन का, देखो इजी है, देखो इजी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कैन यू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड दिस पॉइंट बी, क्या मुझे बताओ, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी निकाल सकते हैं आप, देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग, यहाँ पे अपन को क्या लगाना पड़ेगा, केसीएल केवीएल दोनों लगाना पड़ेगा, यू हैव टू यूज केसीएल एंड केवीएल बोथ, ठीक है। तो मुझे बताओ इसका आंसर कोई बताओ, चलो एग्जाम्पल 3, ये जेई, जेई में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, जेई में नीट, ठीक है, चलो बताओ, बताओ गाइज, क्या होगा आंसर, देखो यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, 3 एम्पियर, यहाँ से करंट कितना आ रहा है, 2 एम्पियर, देखो यहाँ पे करंट में लिख देता हूँ, मतलब कोई बोलेगा सर करंट थोड़ा सा अलग कलर में लिख देते हैं, चलो ये 2 एम्पियर करंट, यहाँ से 3 एम्पियर करंट, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना, जो छोटा सा दिमाग है उसको बड़ा करो अभी, छोटे से दिमाग को थोड़ा सा बड़ा कर लो, हाँ, ठीक है, चलो बहुत सारे लोगों का सही आंसर आया है, जिन लोगों का भी गलत आया है थोड़ा सा देख लेना इधर, ठीक है, जिन लोगों का गलत आया है थोड़ा सा देख लेना।
चलो गाइज, मुझे एक बात बताओ, अब इस केस में मुझे एक बात बताओ, ये 2 एम्पियर करंट है, 3 एम्पियर करंट है, यहाँ से जा रहा है। पहले तो मुझे एक बात बताओ कि ये 2 एम्पियर करंट यहाँ से आ रहा है, 3 एम्पियर करंट यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो इधर कितना करंट जाएगा, यहाँ पे इस वाले ब्रांच में कितना जाएगा, ये 2 एम्पियर 3 एम्पियर, यहाँ पे कितना जाएगा गाइज? अरे अरे डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन देखो, अरे डायरेक्ट 1 एम्पियर मत बोलो, 2 एम्पियर आ रहा है, 3 एम्पियर आ रहा है, दोनों ऐड हो रहे हैं ना, 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर दोनों मिलके कितना बन रहे हैं, 5 एम्पियर। तो यहाँ पे करंट जाएगा गाइस 5 एम्पियर, यहाँ पे करंट जाएगा कितना, 2 एम्पियर करंट यहाँ पे, 3 एम्पियर करंट यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 5 एम्पियर करंट जाएगा, ठीक है। तो 5 एम्पियर करंट आएगा। अब मुझे बताओ, वी आर ट्रेवलिंग फ्रॉम कहां से कहां पे, ए से बी पे ट्रेवल कर रहे कि नहीं? वी आर ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी गाइस, हम लोग ए से बी पे ट्रेवल कर रहे हैं। तो नाउ व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, मुझे ए टू बी का चाहिए, यहां से कुछ आया है, हम लोग कैसे जाएंगे बताओ? हाउ विल वी ट्रेवल, ट्रेवल कैसे करेंगे? पहले इधर से इधर ट्रेवल करेंगे, फिर इधर से इधर ट्रेवल करेंगे, फिर इधर से इधर ट्रेवल करेंगे। सबको समझ में आ रहा है? हाँ, सो व्हेन आई राइट ए माइनस बी, वी ए माइनस वी बी, जब मैं वी ए माइनस वी बी लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए से बी अपन लिखेंगे, तो हम जब करंट के डायरेक्शन में ट्रेवल करें, करंट के डायरेक्शन में ट्रेवल करें, तो क्या लिखेंगे, आई इंटू आर, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना होता है, करंट 2 इंटू 3, 6 वोल्ट बराबर, प्लस मुझे बताओ बैटरी के अक्रॉस जा रहे हैं, बैटरी के अक्रॉस कहां से कहां पे जा रहे हैं, बैटरी के अक्रॉस हम लोग जा रहे हैं, करंट ऐसे जा रहे हैं, बैटरी के अक्रॉस जा रहे हैं प्लस टू माइनस जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे अपन, +10, बिल्कुल +10, ठीक है। और यहाँ पे कैसे जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो करंट यहाँ पे कितना जा रहा है, इसके अक्रॉस 5 एम्पियर करंट जा रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 कितना, 5 इंटू 4 कितना, 20, बिल्कुल 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। तो ध्यान में रखना, यहाँ पे दोनों जगह पे अपन ने आई इंटू आर यूज किया, आई इंटू आर, आई इंटू आर, और यहाँ पे बैटरी के अक्रॉस +2 माइनस तो प्लस, तो कितना आंसर आया, 6 + 20, तो टोटल कितना आंसर है, 36, 36। सबको समझ में आया गाइस? अच्छा क्वेश्चन, मतलब अच्छा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, जितना भी आपने आज पढ़ा है उसके हिसाब से। कुछ नहीं, यहाँ पे अपने केसीएल केवीएल दोनों साथ में यूज किया, मतलब यहाँ का 2 एम्पियर करंट, यहाँ का 3 एम्पियर, तो मिलके कितना बना, 5 एम्पियर, काम खत्म, दिस हो गया तुम्हारा। 5 एम्पियर थोड़ी गिवन है, अरे भाई इधर 2 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, तो 2 एंड 3 कितना मिलके कितना बना, 5 बना ना, 2 + 3 कितना बना, 5। समझ में आया? चलो आगे बढ़े, अरे भाई आगे बढ़े क्या, अरे आगे बढ़े गाइस, ये सबको मतलब इतना सबको क्लियर हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये 3 एग्जांपल से इतना इतना तो समझ में आया कि किस तरीके से मतलब अपने को, मतलब जो भी मैंने यहाँ पे बोला है, किस तरीके से अपन केसीएल लगाते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस तरीके से लगाते हैं, तो एक छोटा सा चीज मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ, सब मुझे इक्वेशन बताओ, सिर्फ इक्वेशन बताओ, ठीक है। एक छोटा सा, मतलब अगेन काइंड ऑफ रिवीजन, ठीक है। मुझे इक्वेशन बता दो यहाँ पे, ये मेरा R1 है, ये मेरा V1 है, ये मेरा V2 है, ये मेरा R2 है, ठीक है। और मैंने बोला कि करंट I ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो करंट I ऐसे ही जाएगा, तो यहाँ पे भी I, यहाँ पे भी I ही करंट होगा, ठीक है। तो कोई बोल सकता है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस A पॉइंट एंड B पॉइंट, कैन यू टेल मी व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, VA माइनस VB की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इसको लिख के बताओ, ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सारे, ठीक है। I इंटू आर, तो A टू B में लिखता हूं, तो I इंटू आर, सो आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम A टू B, देखो आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम A टू B, सो आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम A टू B, आई हैव टू ट्रेवल कैसे, कोई बोलेगा सर आई हैव टू ट्रेवल लाइक दिस, मुझे पहले कैसे ट्रेवल करना पड़ेगा, ऐसा ट्रेवल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करें, करंट के डायरेक्शन में ट्रेवल करें, तो क्या लिखेंगे, I इंटू R1, फिर यहां से यहां पे जाना पड़ेगा, तो +2 माइनस,
तो प्लस V1, सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पे कैसे -2 प्लस, यहाँ पे -2 प्लस में क्या लिखेंगे, -V2 लिखेंगे, बराबर कि नहीं? देखो बैटरी के अक्रॉस +2 माइनस प्लस, बैटरी के अक्रॉस -2 प्लस माइनस, तो +V1 -V2 इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे भी करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, देखो करंट ऐसे ही जा रहा है, हम भी ऐसे ही जा रहे हैं। तो I प्लस क्या करेंगे, प्लस क्या करेंगे, I इंटू R2 करेंगे, ये लिखेंगे कि नहीं, VA माइनस VB। तो VA माइनस VB की वैल्यू क्या होगी, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, सबको समझ में आया एक्सप्रेशन? ये सब एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो तो आपका काम हो गया, मतलब आधा काम आपका हो गया, मतलब आधे टाइप के क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, गाइस ये सबको समझ में आया? हाँ, अब मुझे एक बात बताओ गाइस, सब लोग यहाँ पे एक बात बताओ, ठीक है? A एंड B, मतलब अब ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, कुछ नहीं, मैंने क्या बोला आपको, राइट VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B लिखना है। A एंड B का पोटेंशियल डिफरेंस आपको लिखना है। सो VA माइनस VB क्या होगा, VA माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, राइट? यही तो होता है ना, यही तो अपन ने किया, राइट? और इक्वेशन लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज आपने ये कभी पढ़ा होगा कि एक पॉइंट है ए, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है बी, और मैंने बोला कि इसके अंदर ऐसे करके एक वायर डाल दी, सब लोग यहाँ पे देखो, एक वायर डाल दी सिंपल, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं guys? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसका मतलब मैंने बुझा ए और बी पॉइंट को क्या कर दिया, सेम कर दिया कि नहीं? इसको हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट भी बोलते, कभी कभी कुछ लोग बोलते शॉर्ट कर दो, दो पॉइंट्स को शॉर्ट कर दो। शॉर्ट कर दो मतलब क्या, एक ही कर दो, वायर वेयर डाल दो। आपने आपका नॉर्मल प्लग में अपने शॉर्ट सर्किट करने में जाते तो बहुत मतलब ज्यादा करंट आता है, राइट? हाँ, तो यहाँ पे कोई डायरेक्टली वायर डाल दिया मैंने, तो इसका मतलब मैंने क्या किया, इसका मैंने मतलब क्या किया, VA माइनस VB को कितना किया, कितना किया? जब मैं वायर डाल देता हूं तो VA माइनस VB को कितना कर देता हूं मैं, जीरो, जीरो कर देता हूं। अब मुझे तो प्रीवियस क्वेश्चन में सपोज ये जो बी और ए पॉइंट है, ये जो बी और ए पॉइंट है, इसके अंदर मैंने वायर डाल दिया, सब लोग यहाँ पे देखो ऐसे करके, बी और ए को इस तरीके से एक वायर डाल दिया सीधा ऊपर, देखो ऊपर, बी और ए को मैंने सीधा एक वायर डाल दिया। तो मुझे बताओ इस VA माइनस VB को कितना किया मैंने, कितना किया मैंने? इस ए को और बी को मैंने एक ही कर दिया, कितना कर दिया, जीरो कर दिया, जीरो। तो अब कोई बोल सकता है मैं कैसे ट्रैवल कर रहा हूं, कोई बोल सकता है मैं कैसे ट्रैवल कर रहा हूं? आई एम ट्रैवलिंग, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर गाइस, मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, सब लोग यहाँ पे देखो, स्टार्ट कर रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, इधर से देखो, इधर से ट्रैवल 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 ट्रैवल, और वापस किस पॉइंट पे आ रहा हूँ, वापस किस पॉइंट पे आ रहा हूँ, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि नहीं? देखो ना, ऐसा घूम के पूरा का पूरा इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि नहीं मैं? क्या आपको क्या आपको एक लूप दिख रहा है, लूप, एक सर्किट, मतलब हम लोग बोलते हैं ना इसको, सर्किट कंप्लीट हो गया, कंप्लीट सर्किट, या लूप हो गया, ठीक है, बराबर कि नहीं? एक लूप हो गया ना पूरा। हाँ, तो कोई ये बोल सकता है, जब मैं एक लूप पे घूमता हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, जब मैं ऐसे लूप पे घूमता हूँ घूमता हूँ घूमता हूँ और वापस उसी पॉइंट पे जब घूम के आता हूँ, तो मैं इक्वल टू क्या लिखता हूँ, मैं इक्वल टू हमेशा क्या लिखता हूँ, इक्वल टू हमेशा क्या लिखता हूँ, जीरो लिखता हूँ गाइस। अब ये जो मतलब मुझे बताओ, मैंने किरचॉफ वोल्टेज लॉ को किसमें लगाया, लूप में लगाया कि नहीं? अरे किरचॉफ वोल्टेज लॉ को मैंने किसमें लगाया, मैंने केवीएल को, अब यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ, केवीएल इन अ लूप लगा दिया मैंने, केवीएल इन अ लूप। तो जो मेरी मेथड बन गई वो क्या बन गई, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप मेथड बन गई कि नहीं? अब इसका यूज क्या है देखो,
अब कोई बोलेगा सर इसका यूज क्या है, मैं उनको बताऊंगा अभी। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। अब दीप बोल रहा है मुझे जीरो क्यों लिखा, कोई समझाओ जरा दीप, दीप को कि जीरो क्यों लिखा मैंने, वीए माइनस वीबी को बताओ जरा, वीए माइनस वीबी को जीरो क्यों लिखा मैंने। अभी यहाँ पे क्या बताया, कोई भी दो पॉइंट को मैं जब एक वायर से सीधा एक ऐसे स्ट्रेट वायर डाल देता हूँ विदाउट एनी रेजिस्टेंस, तो मैं क्या लिखता हूँ, वीए माइनस वीबी को क्या लिखता हूँ, जीरो लिखता हूँ। तो इस पॉइंट को मैंने क्या किया है कि बी और ए पॉइंट को एक वायर डाल दिया ना ऐसे, तो मैंने इसको क्या कर दिया, जीरो कर दिया। समझ में आ रहा है क्या। समझ में आ रहा है क्या, पहले वो बताओ। पार्थ, पार्थ गांधी, पार्थ जरा हाय बोल। हाँ, हाँ एक चीज, मतलब तुमने जो पूछा है, मुझे लगता है किसी को तूने मैसेज किया है, उसका मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। सब लोग यहाँ पे सब लोग सुन लो, ठीक है। एक पार्थ ने अच्छा, मतलब एडमिन में एक अच्छा मैसेज डाला है, ठीक है। वो मैसेज में थोड़ा सा मतलब आपको मैं इंटरप्रेट करता हूँ, ठीक है। जो सबके दिमाग में होगा, ठीक है, जो हर एक चीज अपने दिमाग में होगी, ठीक है। सबके सब लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, मतलब सुनना। पहले मुझे तो ये लिख के रखो, ये सब लोग लिखो गाइस, ये सब लोग लिखो जरा, ये सब कुछ लिखो सब लोग। लिख के हो गया, एक बार लिख के कर, मतलब लिख के खत्म कर दूं इसको, ठीक है। नहीं वो बताने के पहले मुझे एक छोटा सा और चीज एक बार बताता हूँ, मतलब हर एक चीज कंप्लीट हो जाएगी आपकी। केवीएल इन अ लूप, एक लूप में, तो मुझे तो कोई भी लूप, लूप कब बनती है, मुझे तो कोई भी चीज लूप कब बनेगी बताओ, लूप कब बनेगी, पूरा का पूरा सर्किट करंट होगा कि नहीं, सॉरी पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट होगा कि नहीं, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, क्या ये लूप है, मतलब मैं एक छोटा सा आपको एक ये देता हूँ, क्या ये लूप है, क्या ये जो चीज है लूप है कि नहीं, क्या ये सर्किट लूप है। देखो ना, एक जगह से निकल के पूरा घूम के वापस इसी पॉइंट पे आ सकते कि नहीं, लूप है, ठीक है। क्या ये चीज लूप है, सब लोग यहाँ पे देखो, क्या ये चीज लूप है, क्या ये चीज लूप है। ठीक है, अरे है ना, ये भी तो लूप है ना। अरे मतलब ये मत देखो, ये लूप मतलब पूरा कंप्लीट है, राइट, लूप है, ठीक है। कोई भी ऐसे सर्किट, कोई भी जो सर्किट होता है, ये सब लूप ही तो है, ठीक है। कोई बोलेगा सर ये कितने भी रेजिस्टेंसेस डालो, बैटरी डालो, ठीक है, बैटरी डालो, रेजिस्टेंसेस डालो ऐसे, ठीक है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है। हाँ, कोई भी ऐसे सर्किट जो होता है ये लूप ही है, राइट। आप लोग को क्या करना है गाइस, आप लोग को क्या करना है, ये चीज लगाना है कोई भी, ठीक है। एक जगह से, जैसे मैं बोला इधर से निकलूंगा, पूरा घूम के इधर आऊंगा और कितना लिख दूंगा, अरे इधर से निकल के पूरे इसमें घूम के ऐसे इधर तक आ जाऊंगा और जीरो लिख दूंगा, काम खत्म, इक्वल टू जीरो लिख दूंगा। क्योंकि उसी पॉइंट पे है ना, जिस जिस पॉइंट से मैं निकला था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पॉइंट इटसेल्फ ही जीरो हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से मैंने एक डाल दिया 3 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे मैंने डाल दिया 15 वोल्ट का बैटरी। मुझे बताओ इसका करंट कितना होना चाहिए, बचपन के मेथड से करंट का वैल्यू कितना है, 15 वोल्ट एंड 3 ओम, करंट कितना होना चाहिए, करंट कितना होना चाहिए, करंट कितना होना चाहिए, 5 एम्पियर। अरे आई मत लिखो, 5 एम्पियर, करंट की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर, ठीक है। ये आपने क्या किया, V इज इक्वल टू आयन आपकी अब बचपन वाला मेथड नहीं, अभी हम लोग क्या करते हैं, केवीएल इन अ लूप मेथड। अभी तो अपन ने नया मेथड निकाला ना, केवीएल इन अ लूप मेथड, मतलब एक लूप, वन लूप वन इक्वेशन, दिमाग में रखो, वन लूप वन इक्वेशन। अब V इज इक्वल टू आयर भूल जाओ, ओम्स लॉ वगैरह तो ठीक है, अभी बड़े बड़े क्वेश्चन में ओम्स लॉ काम में नहीं आएगा। ओम्स लॉ तो हमेशा अपने दिमाग में रखना ही है, क्योंकि अपन ने इधर तो इंटू आई इंटू आर करते हैं ना, वही तो ओम्स लॉ है, IR1 प्लस V1 माइनस। अब अपन लूप मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अपन लूप मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जब यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कितना करंट है पता है किसको, नहीं पता तो करंट आई ले लेते हैं, करंट जब नहीं पता तो आई ले लेते हैं, ठीक है। तो करंट आई जाएगा,
इधर भी कितना जाएगा आई, इधर भी करंट कितना है आई, और इधर से कितना करंट आएगा आई। समझ में आ रहा है तुमको? करंट गायब तो नहीं होगा ना, जो करंट है वही तो घूमते रहेगा। हाँ, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? अरे मुझे बताओ किसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, कोई बोलो जरा, किसकी वैल्यू मुझे निकालनी है? आई की। अननोन कितना है भाई? अननोन कितना है? एक अननोन है कि नहीं? वन अननोन है कि नहीं? अरे भाई एक ही तो अननोन है। वन इक्वेशन, वन अननोन, वन इक्वेशन। तुम लोगों को सबको पता है भाई, वन अननोन, इक्वेशन कितना है? वन इक्वेशन। लूप कितनी दिख रही है भाई? लूप कितनी दिख रही है? एक ही तो लूप है। मैंने क्या बोला? वन लूप वन इक्वेशन। वन लूप गिव्स यू वन इक्वेशन। काम खत्म। तो कोई बोल सकता है यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, मतलब क्या लिखोगे आप? करंट के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हूं, चलो लेट्स ट्रैवल, ट्रैवल करते हैं भाई। इधर से ट्रैवल करके वापस उधर ही आना है। देखो ऐसे ट्रैवल करके इधर ही आना है वापस, और जीरो करके रखना है, इक्वल टू जीरो करके रखना है। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं इधर से इधर ट्रैवल करता हूँ तो लेट्स ट्रैवल इधर से इधर, लेट्स ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, सो आई एम ट्रैवलिंग अक्रॉस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या लिखेंगे? प्लस या माइनस? आई इंटू आर, आई इंटू आर, आई आर। क्या लिखेंगे? थ्री इंटू आई, थ्री आई। अरे क्या लिखेंगे? प्लस थ्री आई लिखेंगे कि नहीं? प्लस थ्री आई। हाँ ठीक है। अब मुझे तो यहाँ पे कुछ है क्या? तो ये कुछ नहीं है, नकली है, इसमें कोई कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये पॉइंट मतलब ये इधर से इधर इस पॉइंट पे आ गए, इस पॉइंट पे आ गए। ठीक है, ठीक है। और आई की वैल्यू निकालनी है तुमको, इसलिए आई लिया है। ठीक है, आई की वैल्यू निकालनी है इसलिए लिया है। अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ पे जाएंगे। अरे मुझे तो फाइनली घूम के इधर आना है ना। अरे मुझे तो यहाँ से घूम के पूरा का पूरा इधर लाना है। तो मुझे बताओ अब इधर से जब इधर जाएंगे तो मैं कहाँ से कहाँ पे जा रहा हूँ, कोई बोल सकता है? जब मैं इधर से इधर जा रहा हूँ तो कहाँ से कहाँ पे जा रहा हूँ? कहाँ से कहाँ पे? माइनस टू कहाँ पे? अरे माइनस टू प्लस जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? अरे बैटरी में माइनस टू प्लस जा रहे हैं। माइनस टू प्लस मतलब क्या? माइनस माइनस कितना? 15 वोल्ट। तो माइनस 15। इधर पहुंच गए। अब इधर पहुंच गए, इधर से इधर जाएंगे तो कितना होगा आंसर? इधर से इधर कुछ नहीं, इधर तक पहुंच गए। अब देखो ना, पूरा घूम के इधर तक पहुंच गए। इक्वल टू क्या करने का? इक्वल टू क्या करने का? इक्वल टू क्या करने का? जीरो। तो थ्री आई इज इक्वल टू 15। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी? आई की वैल्यू कितनी है? 15/3 मतलब कितना? 5 एम्पियर। सबको समझ में आया क्या मेथड? अरे भाई सबको मेथड समझ में आई क्या? सबको मेथड समझ में आई? पूरा घूम के वापस उधर ही आओ। एग्जाम्पल वन हो गया, लूप मेथड का एग्जाम्पल वन। ठीक है, करंट के डायरेक्शन में प्लस थ्री आए, माइनस 15 इक्वल टू जीरो। काम खत्म। मेथड समझ में आई? और एक गाइस 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 गाइस, और एक क्वेश्चन करता हूँ, मेथड समझ में आएगी। वाई नॉट वी इज इक्वल टू आई आर? कहाँ पे भी? हाँ, तो वी इज इक्वल टू आई आर बचपन वाला है अभी। हाँ, सब जगह थोड़ी लगेगा, इस एग्जाम्पल में लगेगा, क्योंकि इस एग्जाम्पल में देखो, ये समझने के लिए मैंने एकदम सिंपल वाला एग्जाम्पल किया। अरे मेथड को समझाने के लिए मैंने सिंपल वाला एग्जाम्पल किया। ठीक है, अब एग्जाम्पल टू कर लेते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल टू देख लो सब लोग यहाँ पे। मैंने बोला ये 2 ओम रेजिस्टेंस, मैंने बोला ये 3 ओम रेजिस्टेंस, ये मैंने बैटरी बोली लेट्स से 20 वोल्ट, ये बैटरी है 5 वोल्ट। चलो अब मुझे बताओ, इसमें भी आपको सबको पता है आंसर कितना होगा। ये बैटरी 20 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। तो कोई बोलेगा सर जो एकदम मतलब जिसका टेंथ में करंट जैसे अच्छे से पढ़ा है जिसने, तो वो बोलेगा 20 - 5 सर 15 वोल्ट की बैटरी है। 2 एम्पियर नहीं, 3 ओम। ठीक है, 2 ओम एंड 3 ओम में दोनों रेजिस्टेंस क्या है? सीरीज में है, बराबर ना? सीरीज में, तो 2 + 3 अपन क्या करते हैं? 5। 15/5 इक्वल टू 3 एम्पियर, बराबर। तो बोलेगा सर ये सीरीज में रेजिस्टेंस है तो 2 + 3 कितना होगा? 5 होगा। और ये 15 वोल्ट। ये आपकी बचपन वाली मेथड, अपन बचपन वाली मेथड को यूज करना है क्या? कभी कभी करना है, अभी नहीं करना है। वो आपको मैं थर्ड लेक्चर में बताऊंगा। थर्ड लेक्चर में कुछ कुछ क्वेश्चंस होगा जो बचपन वाले मेथड से भी हम करेंगे, टेंशन मत लो। बचपन वाले मेथड से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी कुछ नया सीख रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात, इधर से निकले पहले तो मुझे बताओ क्या निकालना है अपने को? करंट निकालना है। पता है करंट आपको? अरे आई की वैल्यू पता है क्या? आई की वैल्यू तुमको पता है क्या? नहीं पता? अरे नहीं पता तो करंट की वैल्यू आई ले लेते हैं। आई ले लेते हैं यहाँ पे, आई हो गया, आई, करंट आई, आई हो गया। ठीक है, करंट आई की वैल्यू निकाल दो, करंट निकला आई, वापस आई हो गया।
समझ में कैसे करंट को निकालना है? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, घूमो, चलो लूप के अक्रॉस घूमो, लूप के अक्रॉस घूमो। चलो पहले यहां से यहां पे गए, करंट के डायरेक्शन में गए, क्या करेंगे? करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या लिखते हैं अपन? व्हेन यू ट्रेवल अक्रॉस डायरेक्शन ऑफ करंट क्या लिखते हैं? करंट के डायरेक्शन में जाते हैं अक्रॉस डायरेक्शन तो क्या लिखते हैं? आई इंटू आर, क्या लिखते हैं? प्लस, प्लस लिखते हैं। तो प्लस कितना लिखे? ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं, +2i। ठीक है, तो +2i हो गया। इधर भी करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, आई इंटू आर, तो +3i। सबको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या लिख रहा हूँ? अरे भाई सबको समझ में आ रहा है क्या? हम्म। फिर यहां से यहां पे कुछ नहीं जिंदगी में। हाँ, फिर यहां से यहां पे ट्रेवल करते हैं, चलो यहां से यहां पे ट्रेवल करते हैं। बैटरी में +2 - ट्रेवल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैटरी में +2 - मतलब क्या? +5, +5। हाँ, यहाँ पे बैटरी में -2 ट्रेवल करे तो क्या लिखेंगे? अरे -2 ट्रेवल करेंगे तो क्या लिखेंगे? -20। इधर पहुंच गए, इधर से इधर पहुंच गए, मतलब क्या कर दिया? इक्वल टू क्या कर दिया? 0। क्यों 0? कोई लॉजिकली इसको देखेगा, लॉजिकली तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स व्हिच आर ओवरलैपिंग, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट व्हिच इज ओवरलैपिंग 0 ही होना चाहिए ना। और हम जो ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल का मतलब ही क्या होता है? फाइंडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, बराबर कि नहीं? बेसिकली हम जो ट्रैवल करते हैं मतलब क्या? यू आर राइटिंग दैट केवीएल का इक्वेशन बड़ा सा, तो लिखने की जरूरत थोड़ी है, अपने को डायरेक्ट ऐसा मेथड से करने का है। ठीक है, तो अब मुझे तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 2i + 3i 5i, 5 - 20 क्या? -15, तो इक्वल टू 15। स्लाइट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, गुड। चलो अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आई? 3 एम्पियर आ गई। सबको समझ में आया क्या? आई की वैल्यू कितनी आई? 3 एम्पियर आ गई। सबको समझ में आया क्या? मुझे तो मेथड सबकी क्लियर हो गई। अरे मेथड सबकी क्लियर हो गई। अरे मेथड सबकी क्लियर हो गई, सब लोग, सब लोग। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे बताओ, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। देखो यहाँ पे 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो, अब मुझे बताओ फाइंड द करंट, फाइंड करंट इन दिस पर्टिकुलर सर्किट। बताओ क्या होगा करंट? इसमें कितना करंट होगा जरा बताओ, लूप लगा के, मेथड लगा के जरा बताओ। ये 2 ओम है, 4 ओम है, 18 वोल्ट, 36 वोल्ट, 9 वोल्ट, 3 ओम। तो बताओ यहाँ पे इसमें कितना करंट होगा? डायरेक्शन तो तुम कोई भी ले लो, कोई भी ऐसा डायरेक्शन क्या लेना है? डायरेक्शन हमेशा ऐसा लेना है कि निगेटिव आए तो उल्टा डायरेक्शन। अपना रूल तो सेम है, करंट आई इस डायरेक्शन में ले लो, चलो। निगेटिव आए तो उल्टा। ठीक है, तो अभी पहले आई ले लो कोई भी, बताओ जरा। बताओ आंसर कितना होगा, बताओ जरा। यार गलतियां मत करो, गलतियां मत करो, थोड़ा सा अच्छा इक्वेशन लिख दो, तो थोड़ा सा आ भी जाएगा आपको। और प्लस माइनस, बैटरी में प्लस माइनस अच्छे से लिखना, बैटरी का प्लस एंड माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटरी में देखो यहाँ पे ये प्लस एंड माइनस है, प्लस माइनस, प्लस माइनस। देखो बैटरी अच्छे अच्छे से लिखो, बैटरी गलत तरीके से ड्रॉ करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। बैटरी को गलत तरीके से ड्रॉ करोगे आंसर गलत आ जाएगा, वापस बोल रहा हूं मैं।
चलो गाइस, अब मुझे पहले तो इक्वेशन बताओ, कोई इक्वेशन बताएगा? चलो इक्वेशन बताओ फटाफट, चलो। करंट के डायरेक्शन में ट्रेवल, देखो करंट के डायरेक्शन में ट्रेवल क्या लिखेंगे? करंट के डायरेक्शन में ट्रेवल को, करंट के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे क्या लिखेंगे? 2i प्लस, राइट, प्लस 2i। फिर इधर कहां से कहां पे, इधर कहां से कहां पे, प्लस माइनस, मतलब क्या लिखेंगे? करंट के डायरेक्शन में प्लस 2i, बैटरी के अक्रॉस प्लस 2 माइनस क्या लिखेंगे? प्लस 18। ठीक है, ओके। फिर इधर से इधर गए, कुछ नहीं। फिर इधर से इधर, इधर से इधर क्या लिखेंगे? करंट के डायरेक्शन में क्या लिखेंगे? प्लस 3i, प्लस 3i, ठीक है, प्लस 3i, ठीक है। फिर बैटरी में क्या लिखेंगे? -2 प्लस, -2 प्लस क्या लिखेंगे? अरे बैटरी में -2 प्लस क्या लिखेंगे? -9 वोल्ट, -9, ठीक है, -9, ठीक है। यहां से यहां पे चले गए, यहां से यहां पे बताओ, -2 प्लस, -2 प्लस क्या लिखेंगे? बैटरी के अक्रॉस -36, राइट। फिर उसके बाद करंट के डायरेक्शन में देखो, करंट के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे, करंट के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे तो +4i, +4i, ठीक है। इक्वल टू क्या? इक्वल टू क्या? 0 ना। इक्वल टू क्या? ये करंट आ गया, ये आएगा कि नहीं? सब लोगों को देखो यही आया क्या? 2i, 3i, 4i, 9i, ठीक है। ये 18 -9 -30 से उधर लेके जाओ, 27 ना, 27। तो 9i इज इक्वल टू 27। तो i की वैल्यू कितनी आई? 3 एम्पियर। सबको समझ में आया? पहले वो बताओ, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल 3। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितने लूप थे? यहाँ पे लूप्स कितने थे? कोई बोल सकते हैं यहाँ पे कितने लूप्स थे? हाँ, एक छोटा सा एक क्लास का क्वेश्चन गाइस, एक लास्ट का क्वेश्चन, उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करूंगा अगले लेक्चर में। ठीक है, क्लास का क्वेश्चन, इसके बाद मैं इसको अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, क्योंकि आपका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो रहा है, तो मैं 2 ढाई घंटा, 2.5 घंटा के लिए नहीं खींच सकता। ठीक है, एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 सब लोग देख लो, एग्जाम्पल 4 सब लोग देख लो। ठीक है, एक लास्ट का एग्जाम्पल सब लोग यहाँ पे देखो, इसको लिख दो पहले, इसको लिख दो। हो गया लिख क्या? मतलब मैं लिखते लिखते ही शायद से लिखा होगा, लोगों ने समझते समझते लिखा होगा। ठीक है, हाँ, मैं नहीं, पार्थ का जो एक पॉइंट है उसके बारे में मुझे बोलना है। मैं बताता हूँ, सब लोग, सब लोग, ठीक है, सब लोग को सुनना जरूरी है, क्योंकि इवन नासिक औरंगाबाद सबके लिए वैलिड है जो पॉइंट, जो है वो सबके लिए वैलिड है। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, कितने लूप? क्या एक ही लूप? अब मुझे एक बात बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन में दे रहा हूं, ठीक है, सब लोग ध्यान से कान खोल के यहाँ पे, मतलब ध्यान से सुनो, क्या मतलब, यहाँ पे देख लो। चलो कोई बोलो यहाँ पे कितने लूप्स दिख रहे हैं? अब कितने लूप्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे? अब यहाँ पे एक लूप है या 2 लूप है या 3 लूप है? कितने लूप्स है? क्या लगता है आपको, कितने लूप दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे 2 लूप नहीं है, 3 लूप है। थोड़ा ध्यान से देखो यार, अभी बड़े हो गए तुम लोग। ठीक है, अब टेंथ वाले लोग या 9th वाले लोग बोल देते सर फट करके 2 लूप। गाइस, अभी यहाँ पे ये 1 लूप, ये 2 लूप, और ये बड़ा वाला 3 लूप। कितने लूप है भाई? कितने लूप है? एक्चुअल में 3 लूप है। पहले अपन मुझे बताओ, 3 लूप मतलब कितने इक्वेशंस मिल सकते तुमको? 3 लूप मतलब कितने इक्वेशंस मिल सकते तुमको? 3 इक्वेशंस। 3 लूप गिव्स यू 3 इक्वेशन। 1 लूप 1 इक्वेशन, 1 लूप 1 इक्वेशन, 2 लूप 2 इक्वेशन, 3 लूप 3 इक्वेशन। अब मुझे एक बात बताओ भाई, तुमको 3 इक्वेशंस मिल सकते हैं, बट देखते कितने चाहिए, क्या चाहिए कितने, वो देखते हैं। ठीक है, अब कोई बोलेगा सर मुझे पता नहीं क्या करंट। अब रूल बनाओ गाइस, एक रूल होता है, देखो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। एज्यूम करंट्स, पहले पहले करंट्स को एज्यूम कर लो। लेट्स से ये करंट होगा I1। ठीक है, यहाँ पे मेरा करंट हो गया I1, करंट यहाँ पे जा रहा है I1। ठीक है, तो जब I1 करंट जा रहा है, ठीक है, ये देखो I1 करंट जा रहा है, तो मुझे होता है यहाँ पे, अभी देखो, अभी करंट क्या होगा? डिवाइड होगा कि नहीं? बट कितना डिवाइड होगा पता है क्या तुमको? भाई ये करंट I1 जा रहा है, तुमको पता है कितना करंट डिवाइड होगा? नहीं पता, राइट। तो हम क्या करते हैं, इधर करंट I1 है तो इधर कितना गया? I2 गया। तो चलो इधर कितना बचा? कोई बोलो, सपोज करंट I1 में से I2 इधर गया, तो इधर कितना बचा?
अरे इधर कितना बचा, अरे I1 माइनस I2 बचा कि नहीं, ये सबको समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे बचा I1 माइनस I2, भाई I1 माइनस I2 बचा, यहाँ पे I2 बचा, तो इधर कितना आया बताओ। इधर से I2 आया, इधर से I1 माइनस I2 आया, तो इधर कितना हुआ। देखो यहाँ पे KCL यूज किया, देखो इस पॉइंट पे KCL यूज किया, किरचॉफ करंट लॉ। I1 में से I2 गए तो I1 माइनस I2 बचा। अब I1 माइनस I2 यहाँ से आ रहा है, I2 यहाँ से आ रहा है, तो इधर कितना हुआ I1 माइनस I2 प्लस I2, तो I1 आया, दोनों का एडिशन हो गया। ये किया था कि नहीं ऑलरेडी अपन ने। तो कोई बोल सकता है, भाई कोई बोल सकता है कितने अननोन्स दिख रहे हैं। अरे कोई बोल सकता है कितने अननोन्स दिख रहे हैं। टू अननोन्स I1 I2, तो कितने इक्वेशंस, हाउ मेनी इक्वेशन डू यू नीड, टू। कोई भी दो लूप का इक्वेशन लिखो, आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी दो लूप का इक्वेशन लिखो, एनी टू लूप्स। आपको कौन सा लिखना है बताओ, आपको सबसे पहला लूप कौन सा लिखना है। सबसे बड़ा वाला, ये वाला, छोटा वाला, कौन सा लिखना है आपको। आपको जो लिखना है वो कर। तो चलो, किसी ने लिखा, भूमि ने बोला बिगर वन, ठीक है, सबसे बड़ा वाला लिखते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा वाला पहले लिखते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा वाला लिखने को गए, अच्छा किया आपने, सबसे बड़ा वाले में इजी हो जाएगा, ठीक है। कौन से दो इक्वेशन लिखने हैं, कौन से दो लूप के इक्वेशन लिखने हैं, वो भी थोड़ा सा लॉजिकल काम है, वो भी थोड़ा सा आपको समझ में आएगा जिनका मैथ्स अच्छा है, ठीक है। गाइस, पूरा बड़ा वाला लूप लिखना है, बड़ा वाला। तो बड़े वाले में पहले इधर से इधर गया, तो करंट के डायरेक्शन में गया, क्या लिखेंगे, करंट के डायरेक्शन में क्या लिखते हैं, प्लस या माइनस। करंट के डायरेक्शन में गया, इक्वेशन लिखो, देखो यहाँ पे 4I1, 4I1, ठीक है, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं। फिर बैटरी में प्लस टू माइनस, क्या लिखेंगे, प्लस टू माइनस बैटरी के अक्रॉस। अरे बैटरी के अक्रॉस प्लस टू माइनस क्या लिखेंगे, प्लस क्या, प्लस 10, ठीक है। फिर यहां से यहाँ पे कुछ नहीं, फिर यहां से यहाँ पे क्या लिखेंगे गाइस, यहां से यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैटरी के अक्रॉस फ्रॉम माइनस टू प्लस क्या लिखेंगे, -30, -30, ठीक है। और फिर यहां से यहाँ पे कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 आ गया, इस इक्वेशन नंबर 1 फॉर दिस बड़ा वाला लूप। तो इसका आंसर सॉल्व करेंगे, 4I1 10 माइनस 30 कितना, 20। तो 4I1 की वैल्यू हो जाएगी 20, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। अरे भाई I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 एम्पियर। देखो डायरेक्टली आंसर आ गया, ठीक है। अब कौन सा लिखना है बताओ, अब आप लोग कौन सा लिखना है, सबसे बड़ा वाला लिख दिया। अब कोई बोलेगा सर इधर छोटा वाला लिखो, कोई छोटा वाला लिखेगा तो डायरेक्टली आपको आंसर आ जाएगा, वो भी अच्छी बात है, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, ये वाला लिखते हैं, लेकिन आप लोग बाद में छोटा वाला लिख दो, स्मॉलर वाला, ठीक है। अपन ये वाला लिखते हैं, ये वाला। कोई बोल सकते हैं ये वाला लिखने के बाद क्या होगा, देखो ग्रीन में लिख रहा हूं मैं, करंट के डायरेक्शन में गया हूं, ठीक है। छोटा वाला ये वाला लिख रहा हूँ, छोटा वाला नहीं, ये वाला, ठीक है। करंट के डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, 4I1, ठीक है। फिर करंट के डायरेक्शन में वापस करंट I2 है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, +2I2। सबको समझ में आ रहा है। और फिर वापस इधर से इधर बैटरी में माइनस टू प्लस जाएंगे, माइनस टू प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2 प्लस -30, इक्वल टू क्या करेंगे, 0। देखो इक्वेशन नंबर 2 आ गया, लिख के हो गया। अब I1 की वैल्यू 5 एम्पीयर यहाँ पे डाल दो, 5 4 20, 20 माइनस 30 -10, 10 इधर गया, 10/2 कितना आया, 5। वापस आंसर कितना है, 5। भाई दोनों करंट की वैल्यू 5 आ गई, देखो करंट की वैल्यू 5 आ गई। भाई ये भी 5, ये भी 5, तो मुझे होता है इस बैटरी में कोई करंट जा रहा है क्या, भाई इधर भी 5 एम्पियर, इधर भी 5 एम्पियर, मतलब बैटरी में कोई करंट ही नहीं जा रहा है। 5 - 5 0 हो रहा है यहाँ पे। पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, सब थर्ड फोर्थ लेक्चर के बाद समझ में आएगा, ठीक है। तुमको मुझे बताओ, ये पहले मुझे बताओ कैसे, पहले मेथड समझ में आई, हाउ टू राइट द इक्वेशंस, मेथड समझ में आई गाइस। I1 and I2 both of them are 5, सॉरी ये 2 नहीं 5, सॉरी गाइस, ये 5 एम्पियर, गलती से बोल दिया मैंने, हाँ ठीक है। I1 and I2 both of them are 5 एम्पियर इस केस में। पर तुमको मेथड समझ में आई क्या बताओ, हाउ टू यूज लूप मेथड। इसको मेश एनालिसिस भी बोलते हैं, कुछ कुछ बुक्स में इसको मेश एनालिसिस भी बोलते हैं, मेश, MESH, मेश एनालिसिस, लूप एनालिसिस, ठीक है। अलग अलग चीजें बोलते हैं इसको गाइस, ठीक है। पहले मुझे बताओ, लेकिन आज का लेक्चर आपको मतलब जो था इजी लगा और समझ में आया, इजी लगा और समझ में आया। तो जिन लोगों को अब तक मैकेनिक समझ में नहीं आ रहा है, हीट एंड थर्मो समझ में नहीं आ रहा है, गाइस बाजू में रखो उसको अभी के लिए, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट कर लो अभी इसके ऊपर, करंट इलेक्ट्रिसिटी से आगे का पार्ट जो होता है, ठीक है, इसके ऊपर आपको मैक्सिमम फोकस करना है। मेदांश,
करंट के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, देखो I2 इंटू टू, अरे करंट इंटू रेजिस्टेंस ना, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, I2 करंट है इसमें, देखो करंट I2 है ना, I1 इधर I2 इधर, तो I2 इंटू टू, तो 2I2। ठीक है, समझ में आया? अब सब लोग यहाँ पे फटाफट ध्यान दो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब ये ना कि जस्ट कोई पूछता है, देखो तो मैंने आपको मतलब अभी तक मेरा कोई ऐसा लेक्चर नहीं हुआ है जहाँ पे थोड़ा सा मोटिवेशन भी आपको देना पड़ेगा, बट मैं आपको एक चीज एक बता के रख रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, ऑफलाइन टेस्ट का डिस्कशन नहीं है, यहाँ पे सब लोग देखो। ठीक है गाइज, एक बात बताओ। ठीक है, मैं पहले एक छोटा सा आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। कोई भी चैप्टर हमने पढ़ने को ले लिया, कोई भी चैप्टर। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन चैप्टर के हर एक टाइप के क्वेश्चंस करने को कितना टाइम जा सकता है? ठीक है, मैं अभी हैंड रेस कर लो, मैं आपको एक छोटा सा, मैं जो भी हैंड रेस, नील तो हैंड रेस कर, आविष्कार, जो लोग ज्यादा मुझे रिप्लाई करते हैं वो हैंड रेस कर लो। ठीक है, मैं इनको एक अलाउ टू टॉक कर रहा हूँ। ठीक है, एक छोटा सा मैं इंटरेक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, जो मुझे लगता है कि एट प्रेजेंट ज्यादा पढ़ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। श्रेया तू बहुत बोलता है, श्रेया तुझे मैं अभी, हाँ तुझे भी अभी तुझे करूंगा तो तू बहुत बोलेगा। ठीक है, पहले अपने मुझे बताओ नील, रोटेशनल मोशन चैप्टर को सपोज एक्चुअली पढ़ना है, ठीक है, कितना लेक्चर लग सकता है, तुमको क्या लगता है? सर बेटा इनफिनिट। रिकॉर्डिंग, हाँ इनफाइनाइट। ठीक है गाइस, एक चीज ध्यान में रखना, इनफाइनाइट टाइम लग सकता है, मतलब एक टॉपिक के ऊपर आपको पढ़ना है। तो मुझे बताओ क्या ये पॉसिबल है? मतलब नील, तुझे क्या लगता है, क्या ये पॉसिबल है कि मुझे हर एक कंसेप्ट, हर एक क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करना, किसी के लिए भी, मुझे पकड़ लो या जैसे XYZ जितने भी टीचर्स हैं, पॉसिबल है? नो सर। ठीक है, तो तुझे क्या लगता है, तू क्या करता है वो बता चलो। सर क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मतलब अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन डीसीपी से या फिर मॉड्यूल्स से, जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो आई गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट इज पॉसिबल। स्टिल ऑफ कोर्स सम विल बी लेफ्ट आउट, बट like the more question we solve the more exposure we will get. राइट, ठीक है, तो नील जो करता है ना गाइस, ठीक है, यही सब लोग को करना है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ टीचर, ठीक है, टू टीच एवरीथिंग, मतलब हर एक चीज को टीच करना, इट इज नॉट पॉसिबल। हमने क्या बना दिया तुम्हारा, हमने तुम्हारा क्या बना दिया, बेस। जिस वक्त तुम्हारा बेस बन गया ना, उसके बाद तुम लोग को सेल्फ स्टडी, उसको ही हम लोग बोलते हैं सेल्फ स्टडी। मैंने हमेशा आपको एक चीज बोली है, सेल्फ स्टडी ही आपको जेई में रैंक देगा। मतलब जेई मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, जेई एंड नीट दोनों में। ठीक है, आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी ही रैंक देगा, कोई भी आपको 100% पढ़ा ही नहीं पाएगा। टाइम इतना जाएगा पता है, मतलब मैं 2-2 5-5 महीने रोटेशनल मोशन ही पढ़ाते पढ़ाते रहेंगे हम लोग। ठीक है, या रे ऑप्टिक्स ही पढ़ाते रहेंगे। मतलब जनरली लोग का ये क्वेश्चन आता है, सर रे ऑप्टिक्स एंड रोटेशनल मोशन, सर इसमें चीजें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, और चीजें नहीं बन रही है, मतलब इसके क्वेश्चंस नहीं बन रहे गाइस, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, मतलब आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है, हाँ जो लोग क्लास में बैठ के वगैरह करते हैं अच्छी बात है, लेकिन आपको, आप जब तक खुद से एफर्ट्स नहीं लगाओगे, सिंपल सी बात है, जो हमने पढ़ा है, जो जेवाईसी के वीडियोस में है, जो रोशन सर पढ़ाते हैं या शशांक सर पढ़ाते हैं, कोई भी जो टीचर आपको पढ़ाता है, अभी आपका लेवल वो हो चुका है कि आप खुद से पढ़ते हो तो समझ में आएगा कि नहीं? नील, तेरे को खुद से पढ़ने के बाद, अभी जैसे बेस हो गया तेरा, उसके बाद जब तू खुद से डीसीपी देख रहा है, तेरे को समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आना है। ठीक है, अब जिसको नहीं आ रहा है गाइस, मैं वापस बोल रहा हूँ, जिसको नहीं आना है टेंशन मत लो। ठीक है, क्योंकि हर एक का सेम लेवल पे नहीं है, हर एक की अंडरस्टैंडिंग सेम लेवल पे नहीं हो सकती। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या बोला अभी, जिनका मैकेनिक्स वीक है, ठीक है, जिनका मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं आ पा रही, टेस्ट में रिजल्ट मार्क्स नहीं आ पा रहे, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आविष्कार, तुझे पूछता हूँ, विनील ने काफी बोल दिया। आविष्कार, तूने सपोज डीसी पांडे पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया, मॉडल्स पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया, उसके बाद भी जेई एडवांस का पेपर है, क्या सारे क्वेश्चन कर पाएगा रोटेशनल मोशन के या कोई भी टॉपिक के? नहीं सर। पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो ऐसा मत समझो कि मतलब जो बेसिकली आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे हमने सबने मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन लेक्चर में सब कुछ अपने पढ़ लिया, ठीक है, और उसके बाद टेस्ट है, टेस्ट में आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व, गाइस ये तो एक्चुअल पेपर में भी होगा ना एडवांस के,
और इवन मेंस एंड नीट के एक्चुअल पेपर में भी तो होगा, नहीं तो सबको फुल मार्क्स आते हैं ना। ये 10th बोर्ड की तरह नहीं है कि आपने पढ़ लिया 10th में इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, अभी आपको 10th में फुल मार्क्स ही आने हैं। Guys, why these exams are called low scoring exams? इनमें लो स्कोर से भी आप 50% मार्क्स में भी आप आईआईटी में क्यों पहुंचते हो? 30% मार्क्स मिलने के बाद भी आप आईआईटी में क्यों पहुंचते हो? क्योंकि 70% आता ही नहीं है। अब समझ में आ रहा है? अरे पार्थ, मैं तेरा नहीं, मैं तेरा पॉइंट वो देख के मैंने ये सब चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ। तो ध्यान में रखना, जब तक अपना पोर्शन कंप्लीट नहीं होता तब तक एटलीस्ट आपका बेस क्लियर रखो। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल साइज का एक मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ। ठीक है, कुछ लोग है कि जो अच्छे लेवल के एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे, कोई दिक्कत नहीं। जिन लोग के नहीं हो रहे, डरने की बात नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, अगस्त एंड तक अब आपका बेस, ठीक है, बेस क्लियर कर लो, फोकस ऑन बेस। पूरा का पूरा बेस आपको अच्छा होना चाहिए, कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए अगस्त एंड तक। मुझे तो अगस्त एंड में जब फिजिक्स मैथ्स अपना या तो पहले फिजिक्स मैथ्स खत्म हो जाएगा, केमिस्ट्री थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, जब खत्म हो जाएगा तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्या करने वाले हो? ठीक है, ये जो आगे के 5 महीने हैं, सितंबर से लेके दिसंबर में आपको क्या मिलने वाला है बताओ जरा। अरे भाई, तभी तो क्वेश्चन सॉल्विंग एंड रिवीजन करने वाले हो ना, इसी में तो क्वेश्चन सॉल्विंग होने वाली है। अब ध्यान में रखना, जितनी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे उतना वो टॉपिक अच्छा बनेगा, लेकिन 100% अच्छा तो कभी नहीं बन पाएगा। 100% अच्छा बन गया ना, ठीक है, तो भाई आप आइंस्टाइन न्यूटन बन गया, ऐसा पकड़ लो। 100% टॉपिक वो अच्छा बन गया मतलब आइंस्टाइन न्यूटन बन गए भाई, वो अलग लेवल पे चले जाओगे, तो वो कभी नहीं हो पाएगा। फिर आप तो जेई में पूरा फुल स्कोर लाओगे। ठीक है, एटलीस्ट आपके कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए जब तक अपना पोर्शन खत्म नहीं होता तब तक, मतलब बेस। ठीक है, रही बात टेस्ट की, रिजल्ट्स की, वो तो होगा ना। और ध्यान में रखना, जो ऑनलाइन लेक्चर्स में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आतिश सर पढ़ा रहे हैं, या इवन ऑफलाइन लेक्चर में जो सर पढ़ा रहे हैं, देखो हम आपका पहले बेस क्लियर कर रहे हैं। एक बार बेस क्लियर होने के बाद आपका काम है 10 बुक रिफर करो, 10 बुक रिफर करो। जैसे मैंने आपको सपोज रोटेशनल मोशन पढ़ाया, अभी आपका काम है रोटेशनल मोशन जेवाईसी से देखना। मैंने आपको हमेशा बोला था वो जेवाईसी का वीडियो देख लेना। उसके बाद रोटेशनल मोशन डीसी पांडे से देखना, रोटेशनल मोशन मॉड्यूल से देखना। ठीक है, मॉड्यूल से सॉल्व करना, और XYZ बुक से सॉल्व करना। वो किसका काम है? तुम्हारा काम। HCV से सॉल्व करना, ये तुम्हारा काम है। ठीक है, इसी को हम लोग सेल्फ स्टडी बोलेंगे, क्योंकि इसके बाद, ठीक है, उसके बाद हमेशा ध्यान में रखना 95% काम तुम्हारा है, दैट इज योर सेल्फ स्टडी। 5% काम हमारा है। देखो, इधर तक मुझे बताओ, मैं जो लेक्चर में पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? मतलब मेरा काम हो गया, मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आपको हर एक चीज समझ में आ रही है। अब मैंने हमेशा आपको बोला है कोटा के लेक्चर जाके देखो। ठीक है, स्टार्टिंग से 3-4 महीने में लोगों को समझ में भी नहीं आता, छोड़ देते हैं वो लोग। आप लोग अभी तक तो एटलीस्ट टिके हो, राइट? तो जुलाई एंड तक और टिके रहना है आपको, अगस्त तक आपको और टिके रहना है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं। उसके बाद आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन। जब आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जाके कहीं पे वो चीजें चमकने चालू होगी आपको, मतलब आपको खुद टेस्ट में मार्क्स आना चालू होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये प्रोसेस है। ठीक है, तो किसी से भी एक्सपेक्ट मत करो आप। ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूँ, ना गौरव सर से, ना रोशन सर से, ना शशांक सर से, ना सुनील सर से, ना रवि सर से, कि सर ने एक टॉपिक क्लास में पढ़ा दिया ऑफलाइन लेक्चर में, उसके बाद आपको टेस्ट में मार्क्स आने वाले हैं। पॉसिबल ही नहीं है। जिसके मार्क्स आते हैं टेस्ट में, ध्यान में रखना, उसने बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी की होगी, तभी आते हैं। समझ में आए? तो इतना चीज ध्यान में रखना। ठीक है, और लोगों के डाउट्स भी सॉल्व किया करो यार। मैं उसमें देखता हूं मैं कि कोई भी टॉपिक, मतलब कोई भी जो डाउट सॉल्विंग ग्रुप में, सिर्फ एक की रिप्लाई मुझे ज्यादा दिखते हैं, आविष्कार के। इसलिए मैंने आविष्कार का भी माइक अनम्यूट अनम्यूट करवाया। अरे बाकी लोग भी डाउट सॉल्व किया करो। लोगों के डाउट सॉल्व करेंगे तो और अच्छे कंसेप्ट सीखेंगे आप लोग, अच्छे नए नए कंसेप्ट सीखेंगे आप लोग। तो सॉल्व किया करो यार, डाउट सॉल्व किया करो, लोगों के क्वेश्चंस के जवाब दिया करो, ये सब कुछ चीजें किया करो, तो भी होगा सब कुछ। ठीक है गाइज, रोटेशनल मोशन का मेरा लास्ट वाला पार्ट बचा है ना, एडवांस का। तो अभी अगले लेक्चर में करना है, इस लेक्चर में करते हैं उसको? करंट तो चालू हो चुका है, अगले लेक्चर में करते हैं, चलो।
ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इस लेक्चर को लग के ही कर लेते हैं, ठीक है। सो गाइस, सेल्फ स्टडी के ऊपर चलो अभी बाय कर लेते हैं। सेल्फ स्टडी के ऊपर पूरा का पूरा आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और ये 2 टॉपिक के ऊपर ना लटकते मत रहो सर, रे ऑप्टिक्स बहुत नहीं हुआ है हमारा सर, ये नहीं आते क्वेश्चंस। अरे भाई, कोई भी टीचर इंडिया में जब पढ़ाएगा उसके बाद आपको कभी भी टेस्ट में मार्क्स आए, मतलब टेस्ट में फुल मार्क्स आए, तो समझ जाओ आप टॉपर बनने वाले हो, ठीक है। तो नहीं आ रहे इसका मतलब आपको सेल्फ स्टडी करना बाकी है, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा कोशिश करते रहो, ठीक है गाइस। और पार्थ, मुझे इसके अभी जस्ट लेक्चर के बाद कॉल करना। चलो बाय गाइस, मिलते हैं। बाय बाय गाइस, बाय गाइस, ठीक है। हाँ, वो रिवीजन कैसे करना है और वो सब कुछ मैं बताऊंगा, मुझे अलग लेक्चर लगेगा उसके, मतलब अलग सेशन में 15-20 मिनट का एक अलग सेशन लूंगा मैं, जहाँ पे मैं बता दूंगा, ठीक है, कि कैसे प्रीवियस टॉपिक्स एंड करंट टॉपिक्स को साथ में लेके चलना है। चलो बाय गाइस। अद्वैत तो आ रहे हैं अभी, आज ही पहुंचेंगे। चलो बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस।